एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू सीजन 5 ऑफ हेमलैंड। तो लास्ट सीजन में तुम लोगों ने देखा कि हमारे हेमलैंड सर्वर के ऊपर एक बिन बुलाए मेहमान का हमला हो जाता है जिसका नाम था होगा लाला। इस एंटिटी ने हम लोगों को सीजन 4 में बहुत ज्यादा तंग किया और इन दी एंड हम लोगों ने फाइनली इसको और डार्क एंटिटी को एक बहुत ही खतरनाक क्राइम ऑब्सिडियन की प्रिजन के अंदर बंद कर दिया था। बट इन दी एंड मैं वहां पे मर जाता हूँ एंड सीजन 5 की शुरुआत में मैं स्पॉन होता हूँ फारलैंड्स के अंदर, जो कि हमारे घर से लगभग 1,25,00,000 ब्लॉक्स दूर था। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मिशन पार किए एंड इन दी एंड एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मैं वापस से अपने हेमलैंड्स के मेन वर्ल्ड के अंदर पहुंचता अपने दोस्तों के पास। लेकिन जब मैं टाइम मशीन से वापस आ रहा था तो वहां पर किसी ने टाइम मशीन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी, जिस वजह से क्या हुआ कि मेरी स्किन फेड हो गई थी। और मिड सीजन में हम लोगों को पता चलता है कि जो ये हरकत करी थी ये करी थी एक इनविजिबल एंटिटी ने, जो कि और कोई नहीं हुला लाला है, होगा लाला का भाई। और इसने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से अपने भाई होगा लाला और डार्क एंटिटी को जेल के अंदर से छुड़ा के रहेगा। और इसने डेविल्स के साथ हाथ मिलाकर हमारे हेमलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने की साजिश रची ताकि हम लोग उसमें व्यस्त हो जाएं। और दूसरी साइड से ये अपने भाइयों को आजाद करने में लग गया था, बिकॉज सबसे आखिर में से नूबड़ा जी को एक थर्ड डायमेंशन में ले जाकर वहां पर कैप्चर कर दिया था और मेरे दोनों दोस्तों को एसडी और ड्रीम बॉय को एक जेल में डाल दिया था। और जब मैं गया उस थर्ड डायमेंशन में अपने नूबड़ा जी को बचाने के लिए, तो मुझे भी वहां पर एक अनब्रेकेबल ब्लॉक्स की जेल के अंदर बंद कर दिया था। तो गाइस अभी मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है और हमारे हेमलैंड्स को एक्चुअल डिस्ट्रक्शन से बचाना है, बिकॉज अगर ये एंटिटीज रिलीज हो गई तो हमारे पूरे हेमलैंड्स की वाट लग जाएगी। तो गाइस इफ यू गाइस आर एक्साइटेड, लीव अ लाइक। ये हमारा गाइस पहला एपिसोड है सीजन का, तो मैं चाहूंगा कि 4 लाख लाइक जरूर कंप्लीट हो। एंड गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ये वाला जो सीजन है ये दुनिया का सबसे बेस्ट सीजन बनने वाला है। आई प्रॉमिस यू गाइस, एंजॉय दिस वीडियो मैन। ओह माय गॉड गाइस, मैं इतनी देर से लेकर यहाँ से अंदर अटका हुआ हूँ ना, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं, पूरी टूट नहीं रही है यार। इन लोगों ने बहुत ही अजीब सी जेल के अंदर डाला है। मैं देखो जैसे क्राउच छोड़ता हूँ मेरे को यहाँ पे सीधा ही डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है, भागने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक प्रिजन बनाया और मुंह के सामने यहाँ पर कैसे इन लोगों ने नूबड़ा जी को इतना बुरे तरीके से पहला मेरी आंखों के सामने कि वहां देखो वो धुआं निकलना स्टार्ट हो गया ब्रो। नाउ आई एम अफ्रेड। और ये धुआं ना एक ही कोने से आ रहा है। मैं तब से लेकर नूबड़ा जी को आवाज लगाया जा रहा हूँ, भाई जल्दी सुन ले मेरी आवाज को। अरे सुन नहीं रहा है। आई डोंट नो कि क्या हो चुका है अंदर। मेरी आंखों के सामने वो जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, अंदर से पर्ल मार के बाहर निकले और यहाँ से चले भी गए। एंड नूबड़ा जी एक कोने में शायद से तब से लेके बैठा हुआ है, बिकॉज एक ही कोने से धुआं निकले जा रहा है। नूबड़ा जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो नूबड़ा जी, हमको यहाँ से बाहर निकलना है भाई। वो एंटिटीज को रिलीज करवा देंगे ब्रो यार। मैं चाहता नहीं कि होगा लाला रिलीज हो जाए इस वर्ल्ड के अंदर फिर से भाई, प्लीज यार। ओ माय गॉड भाई, ये बंदा मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुन रहा। मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन अभी सीरियसली मैन। भाई पता नहीं क्या हो गया नूबड़ा जी को, एक ही जगह पे क्यों धुआं निकल रहा है अंदर, ऐसा क्या हुआ भाई? एंड क्या साइंटिस्ट वगैरह अंदर से जब बाहर निकले, इसका मतलब एक ही होता है कि नूबड़ा जी के अंदर से पावर्स उन लोगों ने निकाल दिया है। एंड अगर नूबड़ा जी के अंदर से पावर्स इन लोगों ने निकाल दिया तो तुम लोग समझ जाओ कि वो लोग एंटिटीज को रिलीज करने जा रहे हैं डायरेक्ट। अब आई डोंट नो कितना लंबा प्रोसेस है यार। और यहाँ पे अगर नूबड़ा जी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा भाई इसके भाई प्रोफेसर को कि मैं उसको बचा भी नहीं पाया नूबड़ा जी को। ओ माय गॉड यार, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है। ओ माय गॉड, एक तो गाइस हम लोग पता नहीं कौन से थर्ड डायमेंशन में पहुंच चुके हैं हेमलैंड्स के। यहाँ से घर वापस कैसे जाएंगे, आई हैव नो आइडिया। और ऊपर से यहाँ पे एंटिटीज का अलग से यहाँ पे ड्रामा होने वाला है। देखो कौन है नबूड़ा, यहाँ देख नबूड़ा। हेलो, मेरे को डैमेज पड़ रहा है नबूड़ा जी। यहाँ पे देखो सामने प्रिजन में मैं हूँ। अरे मैं हूँ भाई, सुन वो सारे बंदे भाग गए, जल्दी जल्दी भाग गया ब्रो। ओ भाई साहब, कम से कम गाइस मैं 45 मिनट्स। अरे अंदर अंदर नूबड़ा, मैं यहाँ पे सामने देख। हेलो ब्रो, यो, अरे मैं हूँ भाई, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ वो सारे के सारे बंदे भाग गए हैं भाई। एक जिंदा आदमी को देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना मेरे को सीरियसली मैन। अरे नबूड़ा भाई मेरी बात सुन यार। यार नूबड़ा जी को तो पेल दिया उन लोगों ने। अरे डर रहा है भाई ये बंदा, डर मत सुन मेरी बात सुन। वो जो धुआं निकल रहा है ना नूबड़ा जी के अंदर से निकल रहा है। तूने जो देखा था ना वो बंदा जो तेरी तरह देखने के लिए है, वो बंदा ही है। और उसकी आंखें के अंदर बैंड बजा दी उन साइंटिस्ट वगैरह ने यार। नबूड़ा जी मेरी बात सुनो, आपको ना किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। देखो मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा, आप ट्राई करो बाहर से तोड़ने के इस प्रिजन को। क्या आप तोड़ सकते हो इसको? तोड़ पा रहे हो क्या? अरे ये भी नहीं तोड़ पा रहा है। ओ माय गॉड वेट ब्रो, सुनो ये सामने वाली प्रिजन है, इसके बैक साइड पे जाओ, चेक करो कोई लीवर या कुछ तो सीक्रेट होगा इसके बैक साइड पे। जाके देखो एक बार यार प्लीज, आपको मुझे आजाद करवाना ब्रो यहाँ से। नबूड़ा जी दिखा कुछ पीछे क्या? तू दिखा कुछ पीछे लीवर वगैरह कुछ? अरे कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, मैं यहाँ से बाहर कैसे आऊंगा? अरे भाई जिस बंदे ने कहा लास्ट टाइम पे इस जेल के अंदर डाला, वो जो अजीब सा लाइक क्राइम ऑब्सिडियन वाला अजीब सा डेविल टाइप चीज था, वो बंदा अभी भी जिंदा है भाई यहाँ पे। तो भाई अब ऐसा ना हो जाए कि वो यहाँ पे आ जाए। अरे डर मत, नहीं आएगा वो नबूड़ा, नहीं आएगा। हम उसके आने से पहले तेरे को मुझे यहाँ से बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। ओ माय गॉड, मेरे को किसी भी तरीके से नूबड़ा जी को यहाँ से बाहर निकालना है ब्रो। तू समझ नहीं रहा है, अगर एंटिटीज आजाद होगी ना ब्रो मेरे डायमेंशन के अंदर नबूड़ा, तो कितना बड़ा
अम्ब्रेला आ जाएगा। तेरे को पता भी है यार, मेरे दोस्त भी दोनों के दोनों जेल के अंदर फंसे हुए भाई, ड्रीम बॉय और एसडीओ यार, उन दोनों की टेंशन अलग से हो रही है आज। वेट ओ माय गॉड, मेरे दिमाग में बहुत ही ऑसम आइडिया। गाइस देखो, तुम लोग इस बंदे को गौर से देखो, ये सेम टू सेम नूबड़ा जी जैसा है। ये देखो अभी भी डर रहा है। एक छोटी सी बात करी मैंने एंटिटीज की, ठीक है ना, वो रिलीज हो जाएगी, लाइक जो मैंने अभी डराया थोड़ा सा इसको, देखो सीरियसली डर रहा है बंदा। ये बंदा एक्चुअली सेम टू सेम नूबड़ा जी की तरह है। तो गाइस अगर ये नबूड़ा जी, बिकॉज हम लोग थर्ड डायमेंशन में, तुम लोगों को पता है, तो यहाँ पे जो नूबड़ा जी का कैरेक्टर है वो नबूड़ा जी है। तो तुम लोगों को तो गाइस पता ही है कि अगर नूबड़ा जी के पास पावर्स है तो इस बंदे के पास भी तो पावर्स होगी ना। ओम नबूड़ा सुन मेरी बात, डर मत, सुन इधर सामने आ मेरे, कम ऑन ब्रो, सामने आ मेरी बात सुन। देख तेरे को मैं ना एक चीज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ ब्रो, तू ना बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। तेरे को शायद से पता नहीं होगा, ना बोल रहा है। अरे भाई तुझे पता नहीं है, दैट्स व्हाई तू मुझे ना बोल रहा है। तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे को पता है। सुन मेरी बात सुन, तूने वो बंदा देखा था, यही बंदा जो अंदर था, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है। ये बंदा जब यहाँ पे आ रहा था उस वॉल्केनो के अंदर से, तूने देखा था ना। अब तू याद कर, ये तेरी तरह देखने के लिए मैंने तेरे को बताया, हम लोग किसी और डायमेंशन से आए हुए हैं। तेरे को क्या लगता है कि इसको इस जेल के अंदर क्यों डाला गया था? हैं? इसको क्यों वो साइंटिस्ट मार रहे थे? इसको मार के इसके अंदर से पावर्स निकाल रहे थे। एंड ब्रो, ये जो मेन हिमलैंड है ना, वहां का नूबड़ा है और तू थर्ड डायमेंशन का नबूड़ा है। समझा मेरी बात क्या बोलना चाहता हूँ मैं? ब्रो यार तू अभी भी मना कर रहा है भाई, मेरी बात समझ यहाँ पे। इस बंदे के अंदर इतनी पावर्स है कि वो साइंटिस्ट को थर्ड डायमेंशन में लेकर आए, ये डेविल्स वगैरह, ये एंटिटीज वगैरह, और यहाँ पर मार के इसके अंदर से पावर्स निकालना चाहते थे। तो तू समझ कि जब इसके अंदर पावर हो सकती है तो तेरे अंदर कितनी पावर्स होगी। तू ये सोच के भाई, एक सिंपल सा बंदा जो कि नूबड़ा है, नूबड़े का मतलब होता है जो बहुत सारा नूब होता है गेम के अंदर, उस बंदे के अंदर से पावर्स निकालने की कोशिश करी इन लोगों ने भाई, एंटिटीज ने। तो तू सोचिए कितना पावरफुल होगा नूबड़ा जी। तो सोच कि तू कितना ज्यादा पावरफुल होगा ब्रो, तू बहुत ज्यादा पावरफुल। एक सेकंड रुक जरा, मेरी बात सुन। तेरे को शायद से लग रहा होगा कि तू पावरफुल नहीं है कि नहीं है ना? तू ये सोचता है ना? तू जब से पैदा हुआ है, तेरे इन्वेंटरी पे एटलीस्ट एक ऐसी स्वॉर्ड जरूर होगी जो तू कभी ड्रॉप नहीं कर पाया आज तक जमीन पे, है कि नहीं है? मुझे दिखा जरा एक बारी, क्या तेरे पास एक कोई ऐसी स्वॉर्ड है पड़ी हुई भाई? दिखा जरा भाई मेरे को फटाफट। यस, साइड से दिखा जरा उसको मेरे को। एग्जैक्टली ब्रो। अब देख मैं तेरे को बताता हूँ, तू इस ड्रॉप को, इस स्वॉर्ड को तू ड्रॉप भी कर सकता है, तू अपने पावर्स और बंदों को भी दे सकता है। तुझे पता नहीं इस बारे में अभी, क्योंकि नूबड़ा जी को भी इस बारे में पता नहीं था। ब्रो आजा एक बार जरा इस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर, तू यूज कर सकता है। कम ऑन, तू बहुत पावरफुल है। यार वेट, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ओ माय गॉड भाई, मुझे ना कुछ पता नहीं है गाइस। ये नूबड़ा जी ने अपनी पावर सीखनी, लाइक चलानी कैसे सीखा है? किसी को एसडीओ ने सिखाया था यार, मैं इसको कैसे सिखाऊंगा भाई? ओ माय गॉड, मेरे को एसडीओ चाहिए यहाँ पे यार। कम ऑन नबूड़ा जी, कम ऑन नबूड़ा जी, यू कैन डू दिस ब्रो, कम ऑन। नहीं हो रहा है। अरे रुक जा, वापस आ ब्रो, हताश मत हो भाई, निराश मत हो। नबूड़ा वापस आओ, कम ऑन ब्रो। देख जब सबसे तू पैदा हुआ है, तू इस स्वॉर्ड को कभी ड्रॉप नहीं कर पाया जमीन पे ब्रो, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या देख, मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बात सुन। जो तेरा इतना बड़ा बिग ब्रेन है ना, जो तेरी आंख के ऊपर इतना बड़ा ब्रेन है, ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज है। तू ना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तू कर सकता है। मेरी बात सुन, जो मैं तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मना मत कर, हाँ कर हर एक बात के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जब तू हाँ करेगा तो तू वो चीज अचीव भी कर पाएगा। कम ऑन, तू कर सकता है, तू कर सकता है। शाबाश, कम ऑन, ट्राई करता रहे भाई। देख जब तू प्रैक्टिस करेगा तभी तू कर पाएगा। तेरे अंदर, मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन, एक हीरो ब्रांड नाम का बंदा है हमारे वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तेरे अंदर उसके लेवल की पावर्स है, तू इतना ज्यादा खतरनाक है भाई, तू सबकी बैंड बजा सकता है। कम ऑन, ट्राई कर, एक और बार ट्राई कर। शाबाश, हो जाएगा। नहीं, तू हाँ कर, मैं तेरे को बोला, तू ना नहीं करेगा भाई किसी भी हालत में। कम ऑन, तू कर सकता है भाई। शाबाश, ट्राई करता रहे, तू जहां जाके भी ट्राई कर सकता है। शाबाश, हाँ, शाबाश, हाँ, हो रहा है। बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ले भाई। गाइस उसका भाई, ये तो भाग गया, रुक जा, भाग, ये डर गया बंदा। नबूड़ा वापस आ, नबूड़ा। अरे इसको मेरी आवाज जाएगी ब्रो, वापस आजा प्लीज। इसको आई डोंट नो, इसको मेरी आवाज आ रही नहीं, बहुत दूर चला गया बंदा। नबूड़ा जी, अरे भाई वापस आ रहा है। नबूड़ा वापस आ ब्रो। भाई सुन, ये तेरी पावर है भाई, ये तेरी पावर है, ये तू बहुत पावरफुल है। ओ माय गॉड गाइस, ये बंदा है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। मेरे को गाइस किसी भी हालत में नूबड़ा जी को जल्द से जल्द यहाँ से छुड़ाकर अपने घर वापस निकालना है। मुझे एंटिटीज के आजाद होने से पहले काम करना है। नूबड़ा जी सुनो, आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। जो भी आपने किया ना, वही सेम चीज आपको मेरे ऊपर करनी पड़ेगी यहाँ पे इस प्रिजन पे, क्योंकि यही चीज है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। डर मत प्लीज भाई, कम ऑन नबूड़ा, यू कैन डू दिस ब्रो। इसको ना थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है गाइस, इसी के देखो ना यहाँ पे इससे बार नहीं हो रहा है, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं है। थोड़ी ये प्रैक्टिस कर पाएगा ना अगर, तो हो जाएगा। इसको ना थोड़ी मतलब कैसी, मतलब मैं तो क्या
यहाँ पे। नबूड़ा जी यू आर ऑसम ब्रो। डर रहा है बंदा, डर मत। मेरी बात सुन नुबड़ा, नबूड़े मेरी बात सुन भाई। अरे मैं यहाँ पे इसको तोड़ रहा था, देखो भाई मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता हूँ यार। नबूड़ा जी मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे ये ना आपकी पावर है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी एंड देन आप इस पावर्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। अब मेरी बात सुनो, मैं एक बार यहाँ पे ना नुबड़ा जी को देखना चाहता हूँ गाइस। ओ माय गॉड, अब तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा इसको यार, क्योंकि प्रिजन ही बहुत ज्यादा टूट चुकी है। मैं इसको देखूंगा कैसे? ओ माय गॉड, ये ऊपर बैठा हुआ है कोने पे ब्रो। नबूड़े मेरी बात सुन, तू अपनी इस पावर का इस्तेमाल इस प्रिजन पे कर, इसको तोड़ने की ट्राई कर प्लीज यार। काश इसको तोड़ पाए प्लीज। कम ऑन बॉय, कम ऑन बॉय। मना नहीं, मैं तेरे को बोला है, तेरे को हमेशा राइट हमेशा हाँ बोलना हर एक चीज के लिए। शाबाश, ट्राई कर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बीच में कोई ना कोई धमाका जरूर होगा। यस यस, टूट गई प्लीज 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 प्लीज। नहीं टूटी। अरे भाई ये बैठ रुक। नबूड़ा प्लीज ट्राई कर फिर से। कम ऑन ट्राई कर फिर से। ए यानी रुक। यहाँ पे इस कोने पे ये नुबड़ा जी बैठा हुआ है। साइड में आ, इधर को आजा। यहाँ पे आजा ब्रो, यहाँ पे आजा। यहाँ पे कहीं पे ट्राई कर। ओह माय गॉड, कम ऑन, यू कैन डू दिस ब्रो, यू कैन डू दिस बॉय। तू बहुत ज्यादा पावरफुल है शाबा। एक और बार ट्राई कर ब्रो। देखो तोड़ना है इसको। कम ऑन नबूड़ा जी यार। गाइस मेरे को ना नुबड़ा जी को बचाना है, मैं इसको यहाँ पे मरने नहीं दे सकता हूँ। नहीं हुआ कुछ भी। मेरे को दिख रहा है क्या ये? मेरे को यहाँ से दिख भी नहीं रहा है ये बंदा। नबूड़ा जी मेरी बात सुनो, हमको ना किसी भी तरीके से अभी उसको यहाँ से बाहर निकालना है। आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है, बट ऑफ कोर्स ये बेडरॉक की बनी प्रिजन है और ऊपर से नॉन ब्रेकेबल ब्लॉक से बनी। देखो मैं तो तोड़ भी नहीं पा रहा कुछ भी यहाँ पे, तो इसका मतलब समझे आप, हमको ना किसी और तरीके से यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा। अब वो दूसरा तरीका क्या है मुझे तो भाई बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुक जरा, क्या मैं इसको, अरे मैं तो इसको प्लेस भी नहीं कर सकता यार, ये टूटेगा भी नहीं फिर यहाँ पे यार। किसी और तरीके से कहाँ से ना बाहर निकाल। वेट, ये कुछ बोलना चाहता है मेरे को जरा। ऑल राइट, तो नबूड़ा जी से मैंने बात कर दी है। नबूड़ा जी ने मेरे को बोला कि अपने एक दोस्त को लेकर आएगा। एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है इसका, जो कि इसने मुझे बोला है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को जानता है। लाइक वो यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकता है। इसका एक दोस्त है यहाँ पे, पता नहीं कौन है इसका दोस्त, वो इसको लेकर आएगा। तब तक मैं बस एक ही काम कर सकता, जो कि है मेरे नुबड़ा जी के पास बैठना। नुबड़ा जी अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर पा रहा हूँ। आपने डरना मत भाई, देखो नीचे तक जा रहा है ब्रो, ये क्या धुआं है भाई साहब। नुबड़ा जी मेरी बात सुनो, मैं यहीं बाहर हूँ, ठीक है ना। सिर्फ एक बेड रॉक की लेयर है मेरे और आपके बीच में, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नजदीक हूँ आपके, आपने बिल्कुल डरना मत, ठीक है ना। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो ब्रो, आई एम विद यू। किसी भी हालत में तेरे को मैं यहाँ से बाहर निकाल करूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल डरियो मत। गाइस मेरे को तो ये लग रहा ना कि शायद से इन लोगों ने ना मार मार के नुबड़ा जी के अंदर से एक्चुअली में सारी पावर्स निकाल दिया एंड बिना पावर के ये बंदा नॉन रिस्पॉन्सिव बन चुका है। मुझे तो लग रहा था कि हमारी तरह एकदम नॉर्मल आदमी है गेम के अंदर, बट एक्चुअली में गाइस नुबड़ा जी भी एक एंटिटी है। अगर तुम लोग इसको गौर से सोचो इस बारे में, तो नुबड़ा जी भी एक एंटिटी है गेम के अंदर, टू बी ऑनेस्ट। और आज तो मुझे कंफर्म हो गई भाई, पावर्स निकलने के बाद बंदा कंप्लीटली एक जगह पे बैठा हुआ है और अजीब सी चीज निकल रही है इसके अंदर से, लाइक ऊपर और नीचे दोनों साइड से, लाइक धुआं टाइप। आई डोंट नो मैन, जब यहाँ से अंदर हम लोग जाएंगे गाइस, तभी हम लोगों को इस चीज के बारे में पता चलेगा। वेट करते हुए फटाफट नबूड़ा जी का यार। ओ माय गॉड, आ गया मेरा नबूड़ा जी आ गया। नबूड़ा जी कम ऑन आ जाओ भाई, थैंक यू जी। ये किसी लाइब्रेरियन को ले, वेट ब्रो, इधर इसको कुछ सेंस होगा यहाँ पे, शायद से डर रहा है ये प्रिजन के पास जाके डर रहा है। रुक जा एक सेकंड, रुको ब्रो, साइड में थोड़ा डर रहा है तो इधर साइड में। लाइब्रेरियन ब्रो मेरी बात सुनो, क्या आपको दारू पीना पसंद है? ओ भाई कुछ हो गया गाइस, ये ना यहाँ पे ये ड्रीम बॉय का लाइब्रेरियन ब्रो इस वर्ल्ड का। ओ माय गॉड, जो कि नबूड़ा जी का दोस्त है यहाँ पे। ओ तेरे, अरे भाई तू मेरे साथ चिपक मत, दारू नहीं है मेरे पास यहाँ पे तेरे लिए, ठीक है। चिपक मत मेरे को, इधर आ यहाँ पे। मेरी बात सुन, मैं तेरे को बहुत सारी दारू दूंगा, बहुत सारी दूंगा मेरे बेटे, समझा। इधर आ, आपको बस एक काम करना है। यहाँ पे मेरा दोस्त अंदर फंसा है, उसको बाहर निकाल भाई किसी भी तरीके से। कम ऑन बॉय, यू हैव टू डू दिस ब्रो, यू हैव। वेट, क्या कर रहा है ये नबूड़े, क्या कर रहा है ये बंदा? ओ ये कोई तो, वेट, ये कोई तो यहाँ पे रिचुअल करने वाला है। ओके आई डोंट नो ये क्या कर रहा है। अरे भाई मेरे को याद आ गया भाई, हम लोगों ने बहुत ब्रो यार, अब नबूड़े को तो पता नहीं, तुम लोगों को याद होगा सेम टाइप का रिचुअल उसने भी किया था। किसने किया था? ड्रीम बॉय के लाइब्रेरियन ने किया था बहुत पहले, या तो फिर विजर्ड ने किया था बहुत पहले हमारी एंटिटीज के प्रिजन के पास। सेम वही कर रहा है। ओ भाई ये कंप्लीट कर देता है सर्किट को, अब ये कुछ तो होगा ब्रो। शाबाश, पता नहीं क्या कर रहा है भाई ये बंदा। भाई जल्दी कर और उसको बाहर निकाल मेरे नबूड़े को। ब्रो कुछ तो हुआ अंदर अभी। यस, ये कुछ तो कर रहा है, बड़ी
बढ़िया भाई, ये सेम चीजें हो रही है। ओ वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मेरे को ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, क्योंकि गाइस अभी जब ये ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये कुछ तो यहाँ पर किया इसने फिर से, ये ना यहाँ पे कोई तो सर्किट टाइप बना रहा है। यही सेम चीज विजार्ड ने करी थी, क्योंकि देखो अभी जो हमारा नुबड़ा जी अंदर है उसके साथ कुछ तो यहाँ पे हो चुका है। ये उसको यहाँ पे जिंदा करने की कोशिश कर रहा है शायद, चला कुछ तो अंदर हुआ है उसके साथ, वो यही बता सकता है, ठीक है ना। यही सेम चीज विजार्ड ने भी करी थी एंटिटीज के साथ, और हो सकता यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि उसने सेम चीज करी, तो अगर ये उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो क्या विजार्ड उस टाइम पे एंटिटीज को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था क्या? ये तो बहुत, क्या हुआ? नबूढ़ा कहाँ है? नबूढ़ा गायब हो गया। अरे भाई डर रहा हुआ है ये बंदा। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डर मत भाई तू, शाबाश, कमान बाहर निकाल बाहर। वेट, हो गया क्या? अरे यार भाई मैं तेरे को बहुत ज्यादा दारू दूंगा, उसको बाहर निकाल प्लीज। अरे भाई मैं तेरे को बहुत सारी दारू दूंगा भाई, सुन लेना। मेरे एक बात सुन, एग्जैक्टली हुआ क्या? ये अंदर से बाहर निकल क्यों रहा मुझे बता जरा एक बारी। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे भाई इस दारूबाज लाइब्रेरियन से बात करी, इसने मेरे को बताया कि जो अंदर नुबड़ा जी है ना, वो अंदर कम्प्लीटली, तुम लोग ये मान के चलो जिस तरीके से अगर तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी डेड हो जाए तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, उसी तरीके से नुबड़ा जी की बैटरी भी अंदर डेड हो चुकी है। पर इसने मेरे को एक बात बताई कि थोड़ी सी जान उसके अंदर अभी भी बाकी है। ये जो अंदर यहाँ पे रिचुअल कर रहा था, ये बेसिकली इस दीवार के दूसरी साइड में जो बंदा है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। एंड बाय द वे उसने अंदर से कम्युनिकेट किया, जो अंदर से बिजली हमारा खड़का रहा था। तो तुम लोग ये समझ के चलो, जब विजर्ड ने वो चीज करी थी ना हमारी डार्क एंटिटीज के साथ, तो वो उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, उनके हाल चाल जानने के लिए कि उनके कितने बुरे हाल हो चुके हैं। और यही चीज इसने जानने की कोशिश करी सेम रिचुअल को परफॉर्म करके। तो अभी इसको पता चला कि 95% नुबड़ा जी की जो पावर्स है ना वो जा चुकी है, 5% अभी भी बची हुई है, बिकॉज उन लोगों ने बहुत सारा फॉर्मेलिटी करी एंड फटाफट में इसके अंदर से पावर्स निकालने की कोशिश करी। दिस मींस कि अगर वो लोग एंटिटीज को छुड़ाने के लिए जाएंगे तो वो जिस भी चीज के अंदर डालने वाले हैं उन पावर्स को, मैंने उसको बताया कि पूरा का पूरा सीन क्या है, तो उसने मेरे को बताया कि अगर वो कोई स्वॉर्ड के अंदर, पिकैक्स के अंदर, एक्स के अंदर या फिर ट्राइडेंट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जब नुबड़ा जी की पावर्स डालकर उस अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना प्रिजन को, लाइक ए डार्क एंटिटीज वाली प्रिजन, तो वो एक अटेम्प्ट में नहीं टूटेगी, क्योंकि उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि 95% हेल्थ निकाली भाई, 5% हेल्थ अभी तक अंदर है। क्या अभी गाइस यहाँ पे ना सेकंड रिचुअल परफॉर्म करने वाला है, और सेकंड रिचुअल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब ये उस 5%, तो मैं तुम लोग कैसे समझाऊं, इसने मुझे एग्जांपल दिया, जिस तरीके से गाड़ी होती है ना गाइस, गाड़ी के अंदर जब स्पार्क प्लग लगाते हैं तो गाड़ी का बैटरी भी डेड हो तब भी वो स्टार्ट हो जाती है कि नहीं है? तो उसी तरीके से 5% बैटरी के साथ भी अब ये बंदा क्या करने वाला है, नुबड़ा जी को दोबारा से लाइक एक बार स्पार्क देने वाला, लाइक जो दिल की धड़कन रुक जाती है और कई बार चेस्ट को पंप करके जोर से मारते हैं तो बंदा सांस ले लेता कई बार, तो सेम टू सेम ये उसी तरीके से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है नुबड़ा जी को। एंड दैट्स व्हाई गाइस ये बंदा ना मुंडी झुका के आया, क्योंकि इसको लगा कि सिर्फ 5% का मतलब है कि अभी ये भी हो सकता है कि नुबड़ा जी शायद से मर जाए यहाँ पे। एंड नुबड़ा जी ब्रो ये बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगा, क्योंकि यार मैं फिर प्रोफेसर को क्या जवाब दूंगा, एसजे को क्या जवाब दूंगा भाई। नुबड़ा जी यार भाई ये तो मेरी गलती होगी ना फिर यार, जब हम लोगों ने उस टाइम पे अपने विजर्ड को बचाया तो हमें पता होना चाहिए था कि भाई नुबड़ा जी की जान भी खतरे में हो सकती है। ब्रो बहुत लेट किया हम लोगों ने यार, कम ऑन बॉय तेरे को बचाना पड़ेगा, तेरे को मैं ना इस डायमेंशन के अंदर बैरल्स ऑफ बैरल्स देने वाला भाई, दारू के, मजाक नहीं कर रहा, हमारे डायमेंशन की दारू लाके दूंगा तेरे को, प्लीज भाई इसको बचा दे प्लीज। अरे नबूड़ा मैं भी छुप रहा हूँ तेरे साथ भाई, मेरे को भी डर लग रहा है यार, नहीं रुका, मैं डरूंगा तो ये बंदा बहुत ज्यादा डर जाएगा। अबे नीचे देख, वहां पे अंदर भूत आएगा, क्या कर रहा है, बाहर निकल। नहीं नुबड़ा जी, नबूड़ा ऐसा नहीं करना है भाई, रुक, मैंने यहाँ पे पानी भी प्लेस नहीं कर पा रहा ब्रो, ये जगह ही बहुत ज्यादा अजीब है। कौन कौन नीचे देख, जोड़े नीचे, जल्दी आ, बाहर वहां से भूत है, जल्दी है जल्दी है जल्दी आ, जल्दी है जल्दी, ब्लॉक लगा के, कम ऑन, भूत आ गया नीचे से, जल्दी आ। रुक जा, मैं डरा रहा हूं तेरे को सिर्फ यार, डर मत भाई प्लीज, डर मत। अरे आजा बाहर आजा भाई, यहाँ पे कोई आ, व्हाट ओए लाइब्रेरी तूने कर दिया। वेट नुबड़ा जी मेरे को नुबड़ा दिख गया भाई, थैंक यू इतना भाई चुम्मी ले भाई साहब। ओ माय गॉड, आगे के लिए प्लेटफॉर्म बना। नुबड़ा जी हेलो ओ भाई हेलो मेरे भाई, यार मैंने तेरे को बहुत ज्यादा मिस किया ब्रो, मैंने तेरे को बहुत ज्यादा मिस किया भाई। तेरे साथ ये हुआ क्या था, तू ठीक तो है ना? अरे भाई हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स तू ठीक नहीं है दादा, बट कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है ना। लाइब्रेरी मेरी बात सुन, मुझे ना फटाफट पर्ल्स वगैरह पकड़ा, इसको मैंने ऐसे बाहर निकालना है ब्रो, जल्दी फटाफट मेरे को पर्ल्स पकड़ा यहाँ पे।
क्या हो गया भाई, तेरे अजीब से लुक्स क्यों दे रहा है? ओ माय गॉड ब्रो, ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात बोली इसने मेरे को। ये मेरे को बोल रहा है कि एंडर पर्ल्स क्या होती है। भाई मुझे तो पता ही नहीं इस चीज के बारे में। गाइस तुम लोगों को लास्ट एपिसोड भी याद होगा, हम लोग उस गुफा के अंदर जब फाइट्स वगैरह कर रहे थे तो वहाँ पे कोई भी मॉब वगैरह स्पॉन नहीं हो रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली कोई ज़ॉम्बी नहीं है, कोई क्रीपर नहीं है, कोई एंडरमैन नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। तो मैं इसको बाहर कैसे निकालूंगा यहाँ से? हैं? दिस इज सो सुन मेरी बात, मेरे को बेड पकड़ा है भाई, जल्दी फटाफट। एक बेड तो पकड़ा सकता है ना, इसको पकड़ा अंदर बेड। मेरी बात सुन, अभी ना हमको यहाँ पे रात होने का वेट करना पड़ेगा एक बारी। एंड इसको बेड हाँ अंदर चल, मेरे को ही दे रहा भाई, तो कोई सीन नहीं है। ले नुबड़ा जी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हालांकि हम लोगों ने ट्राई किया था लास्ट टाइम पर भी, ये यहाँ से बाहर बेड लगाएगा, रात होगी और बेड पे राइट क्लिक करेगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पर एक ब्लॉक है तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ना बेड को बेड प्लेस कर सकता नीचे भाई एक बारी। कमान जल्दी करना पड़ेगा, वहां नहीं, यहाँ बाहर। अरे नुबड़ा जी, नूब क्यों है तू इतना बाहर? हाँ अब इस पर राइट क्लिक कर पा रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है क्योंकि गाइस रेंज नहीं बनती ब्रो, ये एंटिटीज बहुत ज्यादा चालू है। यहाँ पे ना इसको किसी और तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा, किसी भी तरीके से ब्रो। और गाइस तो यहाँ पे रात हो चुकी है, लाइब्रेरियन भाई कुछ दिमाग लगाना है, इसको हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे यहाँ से? आई हैव नो आइडिया। सुन तेरे पास वहाँ पे सामान क्या क्या, मुझे फिर से याद दिला, तूने मुझे बताया था लास्ट टाइम भी, क्या क्या सामान है वहाँ पर पड़ा हुआ, मुझे बता दो एक बार फटाफट, उसके अंदर देख कर फटाफट बता दो हमको क्या है। और कहते इसने मेरे को बताया कि अंदर 9 कैल्प है एंड 7 कोल की ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। भाई साहब एक बार इसमें रात होगी, फिर से एक बार इस बेड पे रीच करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट इस पे राइट क्लिक कर पाया तो बाहर आ जाएगा भाई ये बंदा। कम ऑन ट्राई कर, हो रहा है यार? अब इसको कैसे बाहर निकालूंगा यहाँ से गाइस, इससे पहले कि साइंटिस्ट वगैरह वापस आ जाए भाई यहाँ पर हमको इसको बाहर निकाल। नहीं नुबड़ा जी सॉरी, वो नहीं आएगा वापस। सुन वो साइंटिस्ट वापस आएंगे ना तो मेरी शॉट देख रहा है, उनके मैं जो मारने वाला पिछवाड़े में 2 शॉट, इसके बाद तेरे को कोई टच नहीं कर पाएगा ब्रो इस वर्ल्ड के अंदर, समझा? भाई गाइस मैंने तो सोचा था कि शायद से हम लोगों ने नुबड़ा जी को हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि इसको बहुत बुरा मारा था हम लोगों ने। बट ये कितना क्यूट है, इसका दांत देखो कितना क्यूट है ये। ओह माय गॉड, तेरे को मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा किसी भी। वेट नुबड़ा, इस बेड को तोड़, तू बेड तो तोड़ सकता है ना, क्योंकि मैं बेड को तोड़ नहीं सकता। हाँ शाबाश, रुक जा, इसको बेड पकड़ा अंदर। कम ऑन लाइब्रेरियन। हाँ नुबड़ा मेरी बात सुन, नुबड़े तूने मुझे बोला था वहां पर कैल्प रखे हुए हैं, कैल्प सारे बाहर निकाल एक बारी। सुन जो तेरे राइट कैल्प वगैरह, अरे मेरे को मत दे, मेरी बात सुन, अपने बार रख, कैल्प अपने बार रख। और मेरी बात सुन, ये वाला बेड तोड़ एक बारी जरा ब्रो, बेड तोड़ एक बारी वाला। कौन तोड़ इसको, क्योंकि मैं तो तोड़ नहीं पा रहा हूँ। एंड इस बेड को मैं वेट, अरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं। लाइब्रेरियन कहाँ है? लाइब्रेरियन व्हाट? अरे खैर छोड़ो गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बेड अपने हाथ में पकड़ के रख, ठीक है ना भाई? मेरी बात सुन गाइस, देखो जब नुबड़ा जी ने इस बेड को यहाँ से नीचे लगाया तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना? और मैं यहाँ पर कोई ब्लॉक प्लेस कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें नुबड़ा जी, इस बेड की हाइट 1 ब्लॉक से बढ़ा दे, आप बाहर आ सकते हो फिर। तो एक काम करते हैं ना ब्रो, मेरी बात सुनो, जो कैल्प है ना उस क्राफ्टिंग टेबल में जाओ, कैल्प का एक ब्लॉक बनाओ, हर जगह पे एक कैल्प लगाओ नुबड़ा जी, कमान एक ब्लॉक बन जाएगा फिर वहां पे। क्योंकि देखो गाइस नुबड़ा जी यहाँ पे हमारा है एक एंटिटी, तो ये बंदा यहाँ से बाहर प्लेस कर पा रहा है, और वो बेवकूफ लाइब्रेरियन भी यहाँ पे बाहर ब्लॉक्स को प्लेस कर पा रहा था, पर मैं नहीं कर पा रहा। ब्लॉक को प्लेस करो नीचे यहाँ बाहर, कमान बॉय, यू कैन डू दिस। अब इसके ऊपर बेड को लगाओ, अब बेड पे क्लिक करो, हो जाएगा? हो रहा है? नहीं हो रहा है? अरे नहीं, एक बार तोड़, दोनों के तोड़ फिर से ब्लॉक, दोनों के ब्लॉक तोड़ एक बारी। हाँ ये तोड़, शाबाश, नीचे वाला भी तोड़, शाबाश। मैं तो फिर से दूंगा। ये जो कैल्प का ब्लॉक है ना मेरे भाई, इसको ना थोड़ा नजदीक लगा, यहाँ मत लगा, सेकंड बार यहाँ से लगा, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ। शाबाश, ट्राई कर कैल्प को। हाँ हो जाएगा, कम ऑन। नो यहाँ पे नहीं, इसको तोड़ फिर से। तू कर सकता है नुबड़ा, जितना आसान नहीं है। लोग सोच रहे हो, इन लोगों को लगा कि इसको फालतू की चीज खाने को देंगे ताकि ज्यादा ताकत इसके अंदर रहे ना, जब तक ये पावर निकालते नहीं इसके अंदर से, लेकिन हम लोगों ने उसका बिग ब्रेन लगा दिया। कोई बात नहीं नुबड़ा जी, यू कैन डू दिस ब्रो। सेकंड वाली लेयर पे लगाना तेरे को, इसको ट्राई कर, कम ऑन, फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है ब्रो। बैठ लगा इसके ऊपर, गाइस ये बहुत ही ज्यादा एपिक एस्केप होने वाला है। कम ऑन, यस, ओ माय गॉड नुबड़ा जी इधर आ जाओ ब्रो, एस्केप हो गया। सुन ये बेड वगैरह निकाले यहाँ से बाहर, एंड अरे वो नबूड़ा भी कहाँ गया? एक साइड को, नबूड़ा कहाँ है? अरे भाई ये बंदा भी था, रुक जा, ये ले, तू तो ब्लॉक प्लेस कर सकता है, मैंने तेरे को ब्लॉक क्यों नहीं पकड़ा इससे पहले? ये सारे ब्लॉक ले और ऊपर आ जा भाई फटाफट, कम ऑन तू आ। हाँ शाबाश, बाहर आ जा भाई। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस इस एपिक एस्केप के लिए ना 1 लाइक बनता है मैन। इस वीडियो पे गाइस 4 लाख लाइक कंप्लीट करो, नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। ये वाला सीजन सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस मेरे साथ है नुबड़ा जी एंड नबूड़ा जी। अरे नुबड़ा जी ये देखो सामने कौन है?
देख सामने कौन है भाई, तेरा भाई, तेरा दूर। अरे डर रहा है भाई ऐसे, सुन मेरे पास, डर मत डर मत डर मत। नुबड़ा तेरे को यहाँ से बाहर निकालने के पीछे ना इस बंदे का हाथ है, समझा? इसने बहुत ज्यादा मदद करी है। अरे हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं भाई, तू डर मत इससे। कम ऑन, ये देखो भाई डर रहे हैं यार आपस में, कितने क्यूट है दोनों के दोनों। ओह माय गॉड। चलो गाइस मेरी बात सुनो, अभी हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इनमें थोड़ा सा यहाँ से दूर चलते, इससे पहले वो क्राइंग ऑब्सिडियन वाले बंदे आ जाए। अरे भाई एक दूसरे को मार रहे हो। अच्छा ये हवा में, ओ ओ रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं नबूड़ा नहीं नबूड़ा नहीं नबूड़ा नहीं नबूड़ा नहीं नबूड़ा नहीं नबूड़ा नहीं, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू यहाँ पर अपनी पावर इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है नुबड़ा जी को। ये तुझसे ज्यादा पावरफुल है, यही तो असली, तेरे को मैंने बोला ना भाई, ये है असली बंदा जो पावरफुल है नीचे। अब इसके अंदर सिर्फ 5% पावर बची है। तू इसके आसपास ना अपनी स्वॉर्ड हटा अपने हाथ से, हटा इसको, जरा फ्लेक्स मत कर इसके सामने, क्योंकि अगर अभी ये बंदा मर गया तो दिक्कत हो जाएगी ब्रो, बहुत बड़ी। नुबड़ा जी बाहर आ जाओ अभी, एंड थोड़ा सा दूर चलते हैं, इससे पहले कि बदसूरत क्राइंग ऑब्सिडियन वाले बंदे आ जाए, ठीक है ना बॉयज? एंड ओ यहाँ पे अब मैं तोड़ पा रहा हूँ, थोड़ा दूर आने के बाद, थोड़ा सा दूर आ जाएगा इस। इनफैक्ट एक काम करते हैं, उस वॉल कैनो के बाद चलते हैं। आजा नबूड़े, नुबड़ा मेरे साथ हो, मेरे पीछे पीछे। नबूड़ा जी अब मैं ना आपसे कुछ यहाँ पे बातें करना चाहता हूँ ब्रो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात सुन। ये जो यहाँ पे वॉल्केनो है, ये तो यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा गंदा वॉल्केनो है, लाइक बहुत ज्यादा इविल वॉल्केनो। और आप यहाँ पे इस वॉल्केनो के आसपास क्या कर रहे थे? मैंने आपको वॉल्केनो के पास, वहां पर पीछे कहीं पेड़ों के पास कैंप करते हुए पड़ा था। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे मुझे बताओ जरा एक बारी। एंड आपसे मैं कुछ 2-4 चीजें पूछना चाहता हूँ वॉल्केनो से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट है, तो मैंने नबूड़ा जी से बात करी, मैंने इससे पूछा कि भाई तू यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कर रहा था इस इविल वॉल्केनो के आसपास? तो गाइस इसने मेरे को बताया कि आज से 2 हफ्ते पहले सडनली इसको ना यहाँ पे बहुत ही जोर से एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत बड़े बैंग की आवाज सुनाई दी। और जब इसने उस बैंग वाली आवाज का पीछा किया तो ये यहाँ पर पहुंचा और इसको पता चला कि यहाँ पर एक नया वॉल्केनो आ चुका है। एंड इसने मेरे को बताया कि ये जो वॉल्केनो उससे पहले यहाँ पर नहीं था। दिस मीन्स गाइस ये जो हमारा थर्ड डायमेंशन है, हमारी एंटिटीज ने आज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले खोजा है। उससे पहले से लेकर उनको इस थर्ड डायमेंशन के बारे में नहीं पता था, गारंटी है इसकी। तो अगर उन लोगों को इस थर्ड डायमेंशन के बारे में नहीं पता था गाइस पहले से लेकर, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने एक्चुअली में नुबड़ा जी को कैप्चर करने का प्लान बनाया और उन्होंने सोचा कि इसको किसी एक ऐसी जगह पे लेकर चलते जहां पर स्मार्टी, एसजी और ड्रीम बॉय बीच में टांग ना अड़ाए, क्योंकि इसके अंदर से पावर्स निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी थी ताकि एंटिटीज को आजाद कर पाए। और तब से लेकर ना ये बंदा आस पास ही घूम रहा है। जो हमारा वर्ल्ड का जो नुबड़ा जी है, थोड़ा सा डरता है इन चीजों से। अब डरता ये भी है, बट यहाँ का जो नबूड़ा है बेसिकली, ये थोड़ा सा सस्पिशियस भी है, थोड़ा सा तेज है इस मामले में, कि मतलब मुझे पता करना है कि क्यों ये ऐसा हुआ यहाँ पे। तो थोड़ा सा नेचर में फर्क है इन दोनों के, बट ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। देखो ना कितने क्यूट है यार, खड़े हो गए दोनों एक दूसरे के सामने। ये देखो उसको डरा रहा, मत डराओ भाई, क्यों डरा रहा है उसको ये बंदा है साहब। और गाइस एक और चीज मैंने यहाँ पे नबूड़ा जी से पूछी कि जब इसने ना इस वॉल्केनो के अंदर से बंदों को बाहर आते हुए देखा, जिसमें ये नुबड़ा था और वो 2 क्राइंग ऑब्सिडियन वाले बदसूरत से बंदे थे ना, 3 बंदे थे बाय द वे। तो मैंने इससे पूछा कि क्या तूने अंदर जाते हुए भी देखा किसी को? तो इसने मेरे को बोला कि भाई साहब अंदर जाते हुए इसने किसी को भी नहीं देखा। तो जिसमें गाइस अगर मेरे को नुबड़ा जी के यहाँ से घर वापस जाना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद से ये वाला रास्ता नहीं है वापस जाने का, ये सिर्फ अंदर आने का, यानी कि इस डायमेंशन में आने का जो पोर्टल है वो इस वॉल्केनो के थ्रू है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का जो रास्ता है वो कोई और है। एंड वो उसके बारे में हमें कौन बता सकता है? मैंने इससे पूछा क्या तेरा वो लाइब्रेरियन बता सकता है? इसने बोला कि लाइब्रेरियन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट इसका एक बहुत ही खास रिश्तेदार गाइस जो हमारी मदद कर सकता है। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन रिश्तेदार हो सकता है। गाइस वो है हमारा प्रोफेसर। ओ माय गुडनेस, मतलब प्रोफेसर बेसिकली उसका रियल नेम नहीं है। इसने हमें बताया कि इसका भाई हमारी मदद कर सकता है। एंड गाइस जब मैंने इससे पूछा तेरे भाई का नाम क्या है, देखो तुम लोगों को बताओ प्रोफेसर ने आज तक हमें अपना नाम कभी बताया नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर। उसने हमें कभी नहीं बताया, हमने खुद से उसका नाम प्रोफेसर रखा है। आज को हम लोग प्रोफेसर ही बोलेंगे हमेशा, लेकिन इसने हमें बताया कि इसके भाई का नाम है फ्रूडी। तो इसका अगर तुम लोग गौर से देखोगे, नुबड़े का नबूड़ा, अगर उसका नाम फ्रूडी है तो हो सकता है मेन रियल वर्ल्ड में उसका नाम होगा फ्रेडी। मतलब मेरे को यहाँ पे ये चीज सेंस बना रही है, अब तो उसको मैं कन्फ्रंट जरूर करने वाला हूँ। एंड गाइस इसने मुझे एक और बात बताई है, वो ये है कि जो इसका भाई फ्रूडी है ना, बेसिकली मैं प्रोफेसर ही बोलने वाला हूँ क्योंकि हमें पता है इसका भाई प्रोफेसर है। तो भाई जो इसका भाई प्रोफेसर है ना, वो बंदा अभी तक घर वापस नहीं आया। इसने बोला है कि वो अपने एक लैब में काम करता, तुम लोग ऑलरेडी पता, उसकी एक लैब थी जो कि जल जुल गई थी, मुझे एसडीओ ने बताया था बहुत पहले। बट इसने मेरे को बताया कि वो अपनी लैब में काम करता है, बट उसकी लैब के अंदर ये बंदा पिछले 4 या 5 दिन से गया था, वो वापस नहीं आया घर के लिए। एंड वो बंदा कहीं पे गायब हो चुका है, इसने मेरे को बताया। तो अभी वो तुम्हारी मदद कर नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला भाई तू टेंशन मत ले, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है वो कहाँ पे होगा इस वक्त। गाइस तुम लोग याद करो कि जो प्रोफेसर था वो एक्चुअली में कहाँ पर फंसा हुआ था, तुम लोग याद करो गाइस। अगर तुम लोगों को याद है, तुम लोगों ने सीरीज को पहले से फॉलो किया है, तुम्हारे मेन हिमलैंड्स के अंदर वो जो बंदा है
वो एक्चुअली में फंसा हुआ है हमारी विजर्ड की शिप के अंदर एंड उसको इविल विजर्ड ने कैप्चर किया था। दिस मीन्स इस वर्ल्ड का इविल विजर्ड है उसने ऑलरेडी उसको कैप्चर कर दिया है। और ये बात तो मैं थोड़ी सी दूर जाके बोली तुम लोगों को, क्योंकि मैं इसके सामने बोलना नहीं चाहता रहा, क्योंकि उसको इस वर्ल्ड का स्मार्टी पाए जाकर आजाद करेगा। मैं आजाद नहीं कर सकता, बट उससे गाइस मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर पूछने वाला हूँ। कहाँ गया भाई नूबड़ा? जल्दी आ। नबूड़ा जी थैंक यू सो मच यार, आपने हमारी इतनी मदद करी। अब आप एक काम करो, इस वॉल करने के पास से निकल जाओ, ठीक है ना? आपको सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं कि इस वॉल के यहाँ पर क्यों बना है कि नहीं है। तो अब आप एक काम करो, आप जाओ यहाँ से घर, ठीक है ना? आपका भाई बहुत जल्द वापस आएगा, आई प्रॉमिस यू। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तेरा भाई बहुत जल्दी वापस आएगा, ठीक है ना? जा तू आराम से। एंड मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकलता है। अच्छा भाई, इसे हमें बताया गया इसकी इस डायरेक्शन में उसकी लैब थी, एंड अगर इस डायरेक्शन में उसकी लैब थी ना, तो उसकी लैब के पास से मैं आराम से हमारी विजर्ड की उस फ्लोटिंग आइलैंड वाली शिप तक पहुंच जाऊंगा। बट वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ का इविल विजर्ड हमें देखे ना, क्योंकि वो इतना इविल है, हमें देखकर क्या ही रिएक्शन होगा उसका भाई, आई हैव नो आइडिया। तो आज गाइस हम लोगों को बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें पता चली, प्रोफेसर का नाम पता चला, हमारे नूबड़ा जी ने इतना एपिक एस्केप किया। बस अभी हम लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि प्रोफेसर से हम लोग पूछ सकते हैं कि इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन हम लोग पहुंचेंगे कैसे। एंड द मेन थिंग इज गाइस कि इस चीज के बारे में ना, हालांकि इसके लाइब्रेरियन को ही पता हो सकता है जो लाइब्रेरियन यहाँ पर था, पर तुम लोगों ने देखा वो बंदा सडनली गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। आई हैव नो आइडिया वो कहाँ चला गया एकदम से। हम तो नूबड़ा जी को यहाँ से बाहर निकालने की ट्राई करते, बंदा गायब ही हो गया भाई, पता नहीं कहाँ पे। खैर छोड़ो उसको भाई, मारो गोली, वो ऐसे भी दारूबाज आदमी है, पता नहीं कहाँ निकल गया होगा। हम लोग चलते हैं। इनफैक्ट अभी मैं दुआ कर रहा हूँ ये कि प्रोफेसर एक्चुअली हमें वहीं मिल जाए, कि प्रोफेसर जब गायब हुआ था तो वो वहीं पर गया हो अभी अभी, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर कहीं और ही गायब हो चुका होगा, कहीं चला गया होगा, कहीं पे कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी करने के लिए कुछ लाइक ओर्स वगैरह खोद रहा होगा इस वर्ल्ड के। आई डोंट नो मैन। एक काम करते हैं, पहले उस विजर्ड की फ्लोटिंग आइलैंड वाली शिप पे चलते हैं, वहीं पे चलेगा हमको पता। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले। यस एग्जैक्टली गाइस, पहुंच चुके हैं यहाँ पे। एंड यार नबूड़ा जी को गाइस सिर्फ शक था कि उसका भाई ने कहीं पे गायब हो चुका है। लाइक शक तो क्या था, उसको पता है कि उसका भाई गायब हो चुका है, एंड हम लोगों को शक था कि शायद से वो इस वाले विजर्ड के स्पेसशिप में अटका हुआ हो सकता है ऊपर इस डायमेंशन के। बट ऐसा भी तो हो सकता है नूबड़ा जी कि वो जो प्रोफेसर साहब है वो यहाँ पर ना अटका हो। तू मुझे एक बात बता, तेरे को आज तक प्रोफेसर ने बताया था जब वो तेरे टाइम पे गायब हुआ था हमारे डायमेंशन, वो कहाँ गायब था? नहीं था ना गायब, वो यहाँ पर अटका हुआ था भाई, ऊपर मैंने बचाया था उसको। तो बेसिकली जो यहाँ का नबूड़ा है गाइस, उसको ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता था, ठीक है ना? उसको अपने आप ही अपने टाइम में पता चलना था कि उसका भाई कहाँ पर गया था। बेसिकली हम लोग तो यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि गाइस ये वाला जो डायमेंशन है, अगर सपोज करो इस स्पेसशिप के अंदर अभी हम लोगों को वो प्रोफेसर मिल जाता है जब उसकी स्किन फेड हुई थी एंड वो पर अटका हुआ था, सपोज करो कि अगर वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है ना, तो तुम लोग ये समझ जाओ कि ये वाला जो हमारा डायमेंशन ये थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा, फिर लाइक हमारे टाइम से थोड़ा सा पीछे। एंड अगर ऐसा है तो ये थोड़ी सी वियर्ड बात है, इसीलिए मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि शायद से हो सकता है यहाँ से ऊपर वो हो ना। एंड अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसके पास आते हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज को तोड़ नहीं पाएंगे। तो लेट मी चेक वन टाइम। ओके, यहाँ पर मैं इसको देखो, यहाँ पे मैं ग्रास तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पानी भी नीचे नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन एक सेकंड रुको गाइस, ऊपर जाके हम लोग चेक कैसे करेंगे? मेरे को अच्छे तरीके से याद है लास्ट टाइम ना मेरे को यहाँ से ऊपर विजर्ड अपने साथ लेकर गया था, लाइक ऐसे। ओ नूबड़ा जी व्हाट? अरे मैं भूल गया भाई, नूबड़ा जी यहाँ पर हमारे पास एंटिटी है ब्रो, सीरियसली मैं भूल ही गया था इस चीज को। ओके नूबड़ा जी मेरे को ऊपर लेके जाओ, बड़े आराम से लैंडिंग कराना है, बड़े आराम से कराना लैंडिंग, ठीक है? मैं थोड़ा डरा हुआ यहाँ पे। ओके ऑलमोस्ट पहुंचने वाले गाइस, एंड इसी के साथ कमान भाई स्मूथ लैंडिंग कराइए प्लीज। आए शाबाश मेरे बेटे। भाई साहब मैं तो भूल ही गया कि नूबड़ा जी हमारे पास यहाँ पे बहुत ही क्यूट एंटिटी। आजा भाई। ओ एक सेकंड रुक, अगर यहाँ पर तेरा भाई लाइक जो इस डायमेंशन का जो हमारा प्रोफेसर साहब होगा, हमारे फ्रेडी भैया, आई मीन यहाँ के हमारे फ्रूडी भैया, तो जिस टाइम पर वो यहाँ पर कैप्चर हुआ था ना, उस टाइम पे जो विजर्ड है ना, वो एक्चुअली हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर फेक वाला विजर्ड आ गया था। तो तू भाई ये समझ जा कि यहाँ पर अभी फेक विजर्ड भी हो सकता है अगर हम लोग उस टाइम, आई मीन अगर ये वाला टाइम यहाँ पर पीछे चलता है तभी। ओके लेट मी चेक वन टाइम। बढ़िया, तू यही रहो पीछे के लिए, ठीक है ना? और तू एक काम कर, सुन नीचे बताइए, अगर उसने तुझे देखा ना तो तू उसके भाई की तरह दिखता, तो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो थोड़ा सा यहाँ पे सीन क्रिएट कर ले। लेट मी चेक वन टाइम। यहीं पर कहीं पर वो जेल थी। कहाँ है वो जेल? वेट मैं ऐसे करके नीचे देखो गाइस, अरे नीचे है। इसका मतलब जो मेरी यहाँ पे थ्योरी थी वो एकदम सही है। कैसे हमारा जो ये वाला डायमेंशन है ये है हमारे हिमलैंड्स की तरह ही, क्योंकि देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर भी हमारे विजर्ड की स्पेसशिप है, बट यहाँ पर अभी इस वक्त ये बंदा यहाँ पर प्रिजनर है। हेलो ओ फ्रूडी, हेलो भैया जी, ओ भाई साहब। अच्छा ठीक है मेरी बात सुन। आई मीन आई नो फ्रूडी, एक सेकंड, ये वाली जेल थोड़ी सी अलग है यहाँ पे यार, मतलब खैर ये सब छोड़ो। फ्रूडी, अरे भाई कहाँ छुप रहा है? अरे नबूड़ा जी ने भेजा मेरे को, नबूड़ा जी ने सामने आ जा ब्रो। हाँ तेरे भाई उसने देख
अभी देख मैं समझता हूँ मुझे एक चीज पता है कि तू थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया मुझे यहाँ पर देखकर, पर ट्रस्ट मी यार देख मैं इस जेल को यहाँ पे तोड़ नहीं सकता हूँ। हम लोग आए हैं बहुत ज्यादा दूर से ब्रो, तेरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि तेरे भाई ने हमें बोला है कि सिर्फ तू इकलौता बंदा जो यहाँ पर हमारी मदद कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि ब्रो तू यहाँ पर साइंटिस्ट है एंड तू ही इकलौता बंदा जो हमारे यहाँ पर, हाँ मैं समझ गया भाई तू चौंक चुका है, आई नो तू थोड़ा सा चौंक चुका है। हम तुझे कैसे जानते हैं ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तेरे को पूरी समझाऊंगा अभी, पर तुझसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे निकालनी है। तो गाइस मैं इससे ना फटाफट बात करके आता हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, ये हमारी मदद कर सकता है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने फ्रूडी भैया से यहाँ पर बात कर दिया एंड गाइस तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, इसने जो मुझे अभी बातें यहाँ पर बताई है ना भाई, मेरा यहाँ पे जी मचला रहा है ब्रो, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है भाई। इसने मुझे ऐसी बातें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसने मुझे यहाँ पर देखा ये मुझे पहचान गया, ये मुझे गाइस एक बहुत ही अलग से नाम से बुला रहा था। मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो नाम क्या है, तुम लोगों को पता ही है। इस बंदे का नाम है फ्रूडी, तो हमारे रियल प्रोफेसर का नाम क्या होगा, उसका नाम पक्का हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर फ्रेडी होने वाला है। मैंने बाय द वे इसको पूरी की पूरी कहानी बता दी है डायमेंशन से रिलेटेड, कि हम लोग हेमलैंड के किसी और डायमेंशन से आए हैं एंड ये इकलौता बंदा है जो हमारी बात पे यकीन कर रहा है। देखो इसका भाई जो नबूड़ा जी है ना, उसने हमारी बात पे यकीन कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाइस बंदा है, ठीक है ना, बट ये बंदा है साइंटिस्ट, इसको ऑलरेडी नॉलेज है कि हेमलैंड्स के इनफाइनाइट डायमेंशंस मौजूद है इस वक्त हेमलैंड्स के अंदर एंड हम लोग किसी एक डायमेंशन के अंदर से आ सकते हैं। एंड जब गाइस मैंने इसको बोला कि मुझे ना इस डायमेंशन से वापस जाना है, वापस हमारे डायमेंशन में, तो इसने मुझे बोला कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए या तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा एंड ये कोई ना कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी खोज सकता है, कोई ऐसी मशीन बना सकता है जिससे हम लोग डायरेक्ट वापस जा सके। बट इससे हमें बोला है कि हो सकता है कि वो मशीन बनाने के लिए इसको लाइक कई सालों लग जाए, बिकॉज एकदम नया कंसेप्ट है इसके लिए, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना। बट इसने मुझे बोला गाइस कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है हमारे हेमलैंड्स के अंदर एंड इसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिल सकता है बुक्स के थ्रू। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लाइब्रेरियंस को ढूंढ पाए, वो जो हमको इस बार लाइब्रेरियन आया था ना ड्रीम बॉय का, जो इस वर्ल्ड का लाइब्रेरियन है, वो दारू पीने वाला, वो बंदा नहीं, वो तो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा बंदा। इसने हमें बोला है कि हम लोगों को बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी बंदों के पास जाना पड़ेगा, लाइक जिनके पास एक्चुअली हेमलैंड्स की बुक्स की नॉलेज है, तो वो चीज तो हम लोगों को मिलने से रही। तो इसने हमें बोला कि भाई अगर मेरे को ना गाइस श्योरली 100% श्योरली इस डायमेंशन अपने घर वापस जाना है, तो भाई साहब मेरे को सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पर इसने हमें कोऑर्डिनेट बताए और उस कोऑर्डिनेट के पास हमारा वहां पर एक किंगडम है। बेसिकली इसने हमें, मैं तुम लोग कैसे पूरा बताता हूँ, पहले इनकी थोड़ी रियूनियन करा देते भाई। तुम लोग देखो यहाँ पे नुबड़ा जी का एक्चुअली में इसके अंदर अपना भाई दिख रहा है और इस प्रोफेसर को आई मीन लाइक जो फ्रूडी है इसको यहाँ पर नुबड़ा जी के अंदर अपना भाई दिख रहा है, बट ये समझते हैं कि एक्चुअली में किसी और डायमेंशन से है। ब्रो देख मैं तेरे को अभी यहाँ पर बताऊंगा नहीं कि तू यहाँ पर कैसे बाहर निकलने वाला है, क्योंकि हमारे डायमेंशन में टाइम हमारा थोड़ा सा आगे चल रहा है। मैं तेरे को ऑलरेडी ये सारी बातें बता दिया, तू बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलेगा और तू यहाँ से सही सलामत अपने भाई नबूड़ा जी के पास पहुंचने वाला है, मेरी गारंटी, ठीक है ना ब्रो। तो तू एकदम खुश रहो, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसने हमें बोला है कि वो जो इविल विज़र्ड है वो कभी भी यहाँ पर अगर वापस आ गया तो तुम लोगों के साथ यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आजा नबूड़ा जी बाहर आ जाओ वापस। इसने जो एक मेन बात मुझे बताई है ना, वो चीज के लिए मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मेरे को ना बस यहाँ पे पहले छलांग मारनी है, नीचे मैं उस पानी के भी छलांग मारता हूँ। नबूड़ा जी आप तो डायरेक्ट छलांग मार दोगे नीचे के लिए ना। आजा भाई सुन नबूड़ा जी थोड़ा आराम से भाई, प्लीज मरियो मत गलती से, ठीक है ना, सीधा पानी के बीच लैंड करियो ब्रो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर नहीं खो सकता हूँ, शाबाश मेरे भाई आजा, कम ऑन, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइस इसने ना हमें एक ऐसी बात बताई जिसको सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। मैं गाइस अभी तक ये सोच रहा था कि ये वाला जो हमारा डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन के अंदर हमारा टाइम थोड़ा सा पीछे चल रहा है एंड उसके अलावा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके नाम थोड़े अलग है। नुबड़ा का नबूड़ा, अब इसका नाम फ्रूडी है, तो 100% हमारे प्रोफेसर का नाम फ्रेडी ही होगा, गारंटी है। एंड इससे गाइस अभी एक और कैरेक्टर का नाम रिवील किया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, देखो यहाँ पे तुम लोग बस सुनो, मतलब एक हिसाब से। तो इसने मुझे कोऑर्डिनेट दिया एंड गाइस वो जो कोऑर्डिनेट है वो लिटरली बोल रहा हूँ तुम लोगों को, हमारे हेमलैंड्स का कोऑर्डिनेट है। लाइक हमारा जो मेन हेमलैंड है जहां पर फलाना जी ने वो अनब्रेकेबल वॉल्स बनाई थी ना, जो वो वाला कोऑर्डिनेट है ना, वो सेम कोऑर्डिनेट इसने मुझे भी दिया। और इसने मुझे बोला कि जो उस कोऑर्डिनेट पे जाकर एक बहुत बड़ा किंगडम है, जो उस किंगडम का राजा बनेगा ना, अगर हम लोग उस राजा से दोस्ती कर ले तो वो राजा उन बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबाओं को बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो, लाइब्रेरियंस को बुला सकता है एंड देन यहाँ से बाहर जाने का, लाइक हमारे डायमेंशन में जाने का जो भी नॉलेज लिखी है किसी एक एंशिएंट बुक के अंदर, वो उनको बोल के वो चीज हम लोगों को सुनवा सकता है। बट उस किंगडम के ऊपर इस वक्त राज कौन कर रहा है? इसने मुझे बताया कि उस किंगडम के ऊपर राज कर रहा है स्मूटी पाए। देखो स्क्रीन पे लिख रहा है स्मूटी पाए। यस गाइस, इस वर्ल्ड के अंदर स्मार्टी पाए नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर स्मूटी पाए। इसने मुझे बोला कि पहले ना वो बंदा बहुत ज्यादा ऑसम था, बट बाद में वो बंदा बहुत ज्यादा इविल बन गया सडनली।
तो तुम लोग समझो यहाँ पर मैं सोचा था किसी तरीके से हम लोगों को नूबड़ा जी का कैरेक्टर इस वर्ल्ड वाला दिखा ना। बूढ़ा जी वो नूबड़ा जी की तरह ही एकदम क्यूट है और साथ ही साथ एकदम शाय भी है, डरता भी है, बट सेम टू सेम इसकी तरह है। हम लोगों को प्रोफेसर दिखा था वो भी सेम टू सेम लाइक मददगार बंदा साइंटिस्ट। बट यहाँ पे मेरा कैरेक्टर इस वर्ल्ड को बहुत सारा ईविल है। उसने बोला कि वो इतना ईविल है कि अगर तुम लोग उससे बात करने भी जाओगे तो तुम लोगों को फांसी के फंदे पर टांग सकता है वो बंदा, क्योंकि हम लोगों की शक्लें बहुत ज्यादा अलग है इस डायमेंशन के लोगों से। एंड दैट्स व्हाई वो मुझे पहचान गया था स्मार्टी पाई को, क्योंकि मैं स्मूटी पाई की तरह तो दिखता हूं ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड के। तो कहने की बात यह है कि इस वर्ल्ड के अंदर का टाइम थोड़ा पीछे चल रहा है। कैरेक्टर सारे के सारे सेम नहीं है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेन हिमलैंड और इस थर्ड डायमेंशन के सेम है, बट कुछ के अलग है। क्योंकि मेन हिमलैंड में मैं एक बहुत ही अच्छा आदमी था और इस वर्ल्ड के अंदर स्मार्टी पाई बहुत ज्यादा इविल है। प्लस कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेम नहीं है। जिस तरीके से गाइस तुम लोग याद करो लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, जब मैं वॉल्केनो के अंदर से कूदा था तो मैं अपनी हिमलैंड की जो वॉल्स है उसके पास वाले वॉल्केनो के अंदर मैं कूदा था एंड हम लोग निकले कहां से बाहर थे, कहीं और ही जाकर, है कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी मैच नहीं करते। इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, हालांकि वो हम लोगों को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। काम करते हैं, आजा भाई नूबड़ा जी, कम ऑन, मैं और तू फटाफट चलते उस किंगडम के अंदर। एंड मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है जो हमारा मेन किंगडम है ना हमारे हिमलैंड्स का, क्योंकि तुम लोगों को पता है जो उसका राजा बनेगा वो पूरे हिमलैंड पे राज कर सकता है। तो शायद से यहाँ का सबसे बड़ा जो हमारा किंगडम है वो हमारे सेम हिमलैंड्स के कोऑर्डिनेट के अंदर है। मतलब ये थोड़ी सी आयरॉनिक बात है यार कि जो हमारे मेन हिमलैंड्स का कोऑर्डिनेट है लाइक वो जहाँ पर वॉल्स बनी हुई है वहां पर हमारा मेन किंगडम है इस वर्ल्ड के अंदर। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि शायद से तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आई गेस तुम लोग समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि हमारा जो मेन हिमलैंड था ना जहाँ पर वॉल्स बनी हुई है इस वक्त, वहां तो मैं राज करता रहा, मैं अकेला खेलता रहा वहां पे। एंड सेम कोऑर्डिनेट पे इस वर्ल्ड के अंदर हमारा मेन किंगडम है जहाँ पर अगेंस्ट स्मूटी पाई राज कर रहा है। मतलब थोड़ी अजीब सी बात है, बट सोचो तुम लोग भाई कितना ही ज्यादा ऑसम है। और यहाँ देखो मुंह के सामने कुछ बहुत ही अजीब सी वॉल जैसी दिखी ब्रो मेरे को ऊपर हवा में, पता नहीं भाई इस वर्ल्ड के अंदर। हाँ बाय द वे इसने मुझे बोला कि वो जो किंगडम है ना उसके अंदर भी ऐसी सेम से फ्लोटिंग आइलैंड्स वगैरह बने हुए हैं एंड वहां पर जो सबसे बड़ा महल है वो ऐसे सेम से हवा में तैर रहा है। एंड जो वहां पे राज करता है ना हम लोगों को उसको पटाना पड़ेगा एंड उसको जैसे हम लोग पटा देंगे ब्रो तो फिर इस डायमेंशन से बाहर निकलने का राज हम लोगों को वहीं पर पता चलने वाला है। तो गाइस फटाफट चलते हैं मैन, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं भाई हम लोग वहां पे। व्हाट क्या हुआ नूबड़ा जी? ओ व्हाट ब्रो सही बोला था प्रोफेसर ने, आई मीन यहाँ के प्रोफेसर ने हम लोगों को कि वहां पे ना सिर्फ फ्लोटिंग घर वगैरह मिलने वाला है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसल होगा ना जो उसके ऊपर राज करेगा। बेसिकली गाइस मैं तुम लोगों को ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग सामने जाते आते 300 ब्लॉक मुंह के सामने जाएंगे तो हमारा सेम टू सेम हिमलैंड्स का जो हमारी मेन वॉल्स है ना फलाना जी वाले, हम लोग सेम कोऑर्डिनेट पहुंचने वाले इस वर्ल्ड के। बट वहां पे आई गेस इस वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली में हमारा किंगडम है। चेक दिस आउट मुंह के सामने, यस यानी कि हम लोगों ने होगलाले के क्लॉन को छुपा के रखा हुआ था ब्रो। ओके वहां देखो ऊपर बहुत सारे घर यहाँ पे हवा में उछल रहे हैं ब्रो। सुन नूबड़ा जी कहाँ पे हो आप? जल्दी आओ मेरे पास, आजा भाई जल्दी छुप छुप के आइए, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ का जो स्मार्टी है वो है बहुत ज्यादा इविल बंदा। ओके साइड हो क्या एक बार जरा। ओ वहां पे देखो ब्रो हमारा कैसल हवा में उड़ रहा है, लाइक वो कैसल बैंक हमारा हवा में उड़ रहा है ना। एंड वेट नूबड़ा जी से क्या लिख रहा है? इसको मेरे को विजर्ड कहाँ दिखा? देखो विजर्ड कहाँ दिखा? उधर के लिए वेट कहाँ पर दिखा? देखो ओ ये यहाँ का विजर्ड और स्मार्टी है, यही है वो दोनों बंदे। नूबड़ा जी मेरे साथ रहियो। एक काम करते हैं इनका पीछा करते हैं, लेट्स सी कि ये दोनों यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर जाने वाले हैं, ठीक है ना। हम दोनों को अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा ब्रो। ओके भाई जा तो ये दोनों वही बैंक पे रहे। आओ मैं समझ गया हूँ, यहाँ पर गाइस जो हमारा बैंक था ना यहाँ पर ये एक्चुअली में फ्लोटिंग कैसल है। तो मैं समझ गया ब्रो। ओ माय गुडनेस देखो मुंह के सामने भाई साहब। ओ विजर्ड उसको लेके जा रहा है ऊपर। फिट कहाँ लेके जा रहा है उसको ये ब्रो? यहाँ का विजर्ड तो और भी ज्यादा मायावी है टू बी ऑनेस्ट। ओके गाइस जो हम लोगों को उसने बोला था यहाँ के प्रोफेसर ने कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महल है जो कि हवा में उड़ रहा है एंड आई गेस वो इसी की बात कर रहा है क्योंकि हमारे वहां पे तो ये बैंक है बट यहाँ पर महल बन चुका है। गाइस मुझे ना बस एक काम करना है कि नूबड़ा जी मेरे को बस इस बंदे से दोस्ती करनी है। देखो गाइस यार एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ के स्मूटी पाई से दोस्ती कर दी तो ये बंदा लाइक वो लाइब्रेरियंस वगैरह को लेकर आ जाएगा जिनको पता है हम लोग इस डायमेंशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन नूबड़ा जी आप खुद सोचो यार, मैं डायरेक्ट इससे बात करने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे बंदी बनाकर मुझे पेल देगा बिकॉज
द थिंग इज कि ये है यहाँ पर इविल स्मूटी पाई यहाँ का। और गाइस जो मेन बात है वो ये है कि इस वक्त जो यहाँ का प्रोफेसर और जेल के अंदर बंद है, दिस मीन्स कि ये जो विजर्ड है ये असली विजर्ड नहीं है, ये फेक विजर्ड। तुम लोगों को पता है कि फेक विजर्ड ने हमारे प्रोफेसर को कैप्चर किया था और ये फेक विजर्ड के साथ दोस्ती कर रहा है भाई स्मार्टी पाई। तुम लोग इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि ये जो स्मूटी पाई ये एक्चुअली में इविल है। और अगर मैं डायरेक्ट से बात करने के लिए जाऊंगा तो देयर इज नो वे कि मैं यहाँ पर जिंदा बचने वाला हूँ। अब गाइस तुम लोग खुद सोचो यार, अगर इस तरीके से कोई मेरे डायमेंशन में अगर आता मुझसे हेल्प मांगने के लिए तो भाई क्या होता, मैं उसकी मदद करता, 100% मदद करता गाइस उस बंदे की। बट ये हमारी मदद नहीं करेगा तो मेरे को ना नुबड़ा जी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तू सोच, तू खुद सोच रहा कि मुझे ऐसा क्या पसंद है जो कि मैं इस बंदे के लिए कर सकता हूँ और इसको भी पसंद आएगा। बिकॉज चाहे भले जितना मर्जी इविल है तो स्मार्टी पाई है ना इस डायमेंशन का, तो ऐसा क्या हो सकता है गाइस जो कि मुझे पसंद है। लाइक कोई और बंदा आएगा मुझे बताएगा जिससे मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। ओ आई गॉट इट, ये मुझे यहाँ पर गोल्ड बोल रहा है। आई को कहता हूँ मैं, यहाँ पर ना गोल्ड बहुत ज्यादा रेयर चीज है। यहाँ पर आई गेस इन लोगों को गोल्ड के बारे में पता नहीं होगा, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीजें गाइस जो कि इस डायमेंशन में है ही नहीं, जैसे कि क्रीपर्स वगैरह तुम लोग ऑलरेडी लग गया पता। तो नूडा जी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है। देखो ये बंदा यहाँ पे इविल है, ठीक है ना, तो इसको ऑफकोर्स यहाँ पे इविल चीजें ही पसंद होगी स्मूटी पाई को। तो अगर गाइस मैं किसी भी तरीके से अपनी स्किन चेंज कर लूं सबसे पहले तो, एंड देन मैं किसी और कैरेक्टर में खुद को कन्वर्ट कर लूं और खुद मैं यहाँ पर ऊपर जाकर इसको बोलूं कि भाई तू मुझे ना अपनी आर्मी में यहाँ पे किसी भी तरीके से शामिल कर ले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इविल बंदा हूं, तो हो सकता है कि ये मुझसे यहाँ पे दोस्ती कर ले। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर इविल हरकतें करनी पड़ेगी तब ये बंदा मेरे को अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। लेकिन मैं अपनी स्किन को चेंज कैसे करूंगा गाइस? ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट की तरह ये वाले वर्ल्ड्स हमारे काम करते नहीं है। मुझे अगर यहाँ पर एक नॉर्मल स्किन चाहिए तो मुझे उसके लिए इस वर्ल्ड के ड्रीम बॉय को ढूंढना पड़ेगा एंड इस वर्ल्ड के एसजे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि ड्रीम बॉय के पास वो मशीन थी जिसके अंदर एक साइड से एक बंदा जाता है एंड दूसरी साइड से मैं उसके ऐसी स्किन पहन सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ड्रीम बॉय को ढूंढना पड़ेगा इस वर्ल्ड के। एंड द मेन पार्ट इज कि अगर यहाँ पर ये स्मूटी पाई इविल है ना, तो इस वर्ल्ड का जो ड्रीम बॉय है और जो इस वर्ल्ड का एसजे है वो ऑफ कोर्स इस स्मूटी पाई से दोस्ती तो करेंगे नहीं, तो उनको ढूंढना भी यहाँ पे एक अलग टास्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते। मेरे को और नुबड़ा जी को इस डायमेंशन से बाहर निकालना। नुबड़ा जी काम करते हैं ना, आप इधर आओ, मुझे यहाँ से ऊपर उड़ा के लेके जाओ फटाफट, ठीक है ना। और मे बी लेट्स डू वन थिंग, आप अकेले ऊपर जाओ। मेरे को ना इससे पहले भी थोड़ा सा डर लग रहा था जब तू मुझे उड़ा के ले रहा था। आप ना चुपचाप से यहाँ से ऊपर जाओ और ऊपर वाटर बकेट लगाओ, ठीक है ना, जाओ आराम से। और वो तेरे को देखा ना, बस ध्यान दियो कोने से, ठीक है ना भाई, आराम से कोने से एकदम, हाँ लगा दे। शाबाश मेरे भाई, मैं ऊपर आ रहा हूँ एंड देन इस पानी को हम लोग यहाँ पे गायब कर देंगे। आई डोंट वांट कि कोई भी बंदा हम लोगों को यहाँ पे देखे। बाय द वे गाइस यहाँ पे रात हो रही है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे सेफ है। यहाँ पर आएगा सारे के सारे विलेजर्स वगैरह भी सो गए होंगे। नहीं ऐसे हरकत मत कर, बस ठीक है। आ चलो मुड़ा जी मेरे साथ चलो और एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं जरा यहाँ से अंदर क्या गुलू चल रहा भाई इन दोनों का यहाँ पे, विजर्ड और वीट अपने यहाँ के स्मूटी पाई का। ओ माय गॉड, यहाँ से अंदर पूरी आर्मी खड़ी करी इन लोगों ने। ओ भाई हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ा सा अगर आगे पीछे टाइमिंग हो जाती ना तो ये आर्मी वाले बंदे अगर हम लोगों को देख लेते हैं इनके तो दिक्कत हो जाती। ब्रो यहाँ की तो आर्मी बड़ी अजीब से। एंड इनफैक्ट गाइस मैं तुम लोगों को सच बताऊं, मैं इस स्मूटी पाई की शक्ल देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज तुम लोगों को ऑलरेडी पता है यहाँ के बंदों की जो, अरे भाई सामने क्या नुबड़े, दिखियो मत इनको, दिख रहा है तू मेरे को, दिखियो मत इनको सामने, गलती से भी साइड से देखियो, ठीक है ना, बड़े आराम से। ओ माय गॉड मरवाएगा, मैं इसकी शक्ल देखने के बड़ा एक्साइटेड हूँ ब्रो। ओके ओ मेरे को विजर्ड दिख गया वहां पे खड़ा है भाई एक जगह पे बंदा। ओ स्मूटी पाई, ओके मेरे को इसकी शक्ल देखने एक बारी गाइस, मेरे को इसकी शक्ल देखने एक बारी। ओ माय गॉड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर दिस वन मैन। शक्ल दिखा, नुबड़ा जी को इसकी शक्ल दिख चुकी है, मुझे अभी तक मुझे एक शक्ल दिख चुकी है, ये थोड़ा अजीब सा देखने के लिए। व्हाट, अगर इसे मेरे को देख लेना भाई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। ओके ये ना इनको यहाँ पे गाइस लिटरली कोई लेक्चर दे रहा है। ओके ये इनको, ओ माय गॉड मुझे देखियो मत भाई तू, मेरे को यहाँ पे गाइस F5 में रहना पड़ेगा शायद से। ब्रो F5 में कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके ये ना इनके यहाँ पे पूरे तरीके से लेक्चर दे रहा है। देखो यहाँ पे ब्रो मेरी शक्ल भी थोड़ी नुबड़ा जी जैसी नहीं लग रही है, बट नुबड़ा तो बहुत सारा क्यूट है वो अलग बात है। और इसको देखो यहाँ पे इनको लेक्चर दे रहा है भाई ये पूरे तरीके से। गाइस मेरे को पता क्या लग रहा है ना, मेरे को यहाँ पे कोई लोकल बंदा पकड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा छोटा मोटा लाइक ऐसा लाइब्रेरियन वगैरह जिसको थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह दे दूंगा मैं, एंड देन उसको बोलकर अपनी स्किन चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि इस स्किन के सामने जा नहीं सकता हूँ। एंड कुछ इविल हरकतें करनी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल। वेट नुबड़ा जी क्या हुआ, क्या हो गया, इतना क्यों कर रहे हैं? वो अत्ते को देख ले, अरे भाग गए बंदा, रुक जा। अरे नुबड़ा जी मेरे भाई इसको क्या है भाई, अच्छा खासा मैं यहाँ पे इस बंदे को बस स्पाई कर रहा हूँ भाई साहब, प्लानिंग बना रहा हूँ भाई, ये पता नहीं क्या कर रहा है नुबड़ा। एंड यहाँ पे मेरे को ना जरा फुटस्टेप देने नहीं पड़ेंगे, किसी भी एक सोल्जर ने अगर सुन लिया ना इसकी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नुबड़ा जी क्या हो गया, क्या हो गया, ऊपर कोई है क्या? What?
वो कौन है? ओ माय गॉड ब्रो, एक सेकंड वेट, ये बंदा, ओ माय गॉड गाइस, मैंने इसके हाथ देखे और मुझे ना ये मेरी ऐसी स्किन क्यों लग रही है? ओ मैं समझ गया नुबड़ा जी, आपको पता है ना हमारे मेन हिमलैंड्स के अंदर कितने कॉलोन्स के कांसेप्ट चलते हैं। मेरे को पता लग रहा है गाइस, ये जो हमारा रियल स्मार्टी पाया है ना, ये कोई बंदा है जो कि यहाँ पर ना फेक स्मार्टी बन के इसके ऊपर नजर रखे हुए है। ओ मेरे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान आ चुका है नुबड़ा जी, पीछे ऊपर ये तो देखा ना। अभी मैं एक काम करते हैं, ये जो हमारा फेक स्मार्टी यहाँ पे दिख रहा है ना, आई मीन स्मूटी पाए, इस वर्ल्ड का जो फेक स्मूटी है, इसको पेलते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पेलते हैं और इसको अपना प्रिजनर बनाते हैं। और एक काम करता है, जो ये रियल स्मार्टी है ना, यहाँ का जो इविल स्मार्टी है, इसको जान से मार देते हैं और इस बंदे को पकड़ कर यहाँ पर फेक राजा बनाकर अपना काम निकलवा देते हैं। क्या बोलता है? जब हमको नहीं देख रहा होगा ना यहाँ पे नुबड़ा जी, तब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से भाग जाना, ठीक है ना? मैं तेरे को बताता हूँ। अभी जब आ गया, एक बार आ गया, नीचे जाएगा अभी ये, चलेगा, जा भाग, जल्दी भाग और इस पेड़ के बैक साइड पे आ जा। शाबाश, जल्दी, बस ठीक है, हो गया। अब हम लोगों को बस एक काम करना है, बस यहाँ से नीचे कूदना है। वाटर पकेट तो दे दे भाई मेरी, जल्दी फटाफट यार, इसको पेलना है अभी हम लोगों को। आज नूडू यहाँ से छलांग मार नीचे के लिए, ठीक है ना? आराम से आइए ब्रो। एंड अब हम, अरे तू तो भाई डायरेक्ट भी जा सकता है उड़ के। तू एक काम कर, तेरे भाई वाटर पकेट होगी, बैक साइड पे आ जा घर के और मेरे को ऊपर के लिए वाटर पकेट दे ब्रो। जल्दी आ जा, कमान उड़े और उस पे नजर मारते ऊपर गायब नहीं होना चाहिए बंदा। गाइस ये देखो भाई, हर जगह पे हमारे हिमलैंड्स के अंदर ना ब्रो, थैंक गॉड कि हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हम लोगों को इस फेक की कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता ना, तो देखो ऊपर ही खड़ा भाई स्मार्टी, फेक वाला बंदा भाई, इसको पेलना पड़ेगा। नुबड़ा जी एक काम करता हूँ, मैं फटाफट यहाँ पर ये निकाल देता हूँ एंड मैं आराम से ऊपर जाऊंगा, ठीक है ना? आप नीचे रहो, ठीक है ना? मैं इसको पीछे धप्पा देने वाला हूँ चुपचाप से, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये फेक स्मार्टी भी है तब भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मेरे को भी ये पेल सकता है। इसको बंदी बनाना है गाइस किसी भी तरीके से, ठीक है ना? इसको पता ही नहीं है, देखो यहाँ पे इसके नीचे खड़ा हूँ भाई, मैं इसको एक शॉट मारता हूँ मैं। एंड 100% गाइस मैं तुम लोग को बोल सकता हूँ ये फेक है, क्योंकि प्रोफेसर ने भी यहाँ पर कंफर्म किया है कि हमारा स्मूटी पहले अच्छा था, बाद में इविल बना है। एंड मुझे अंदर उन गार्ड्स को देखकर लग गया पता, और वो विजर्ड के साथ मिला हुआ है, तो गारंटीड गाइस वही असली स्मार्टी है, ये फेक है। रुक साले, तेरे को मैं भी ऐसा मारूंगा ना। अबे इससे सुन लिया क्या? रुक नुबड़ा बना है। एंड मुझे अंदर उन गार्ड्स को देखकर लग गया पता, और वो विजर्ड के साथ मिला हुआ है, तो गारंटीड गाइस वही असली स्मार्ट है, ये फेक है। रुक साले, तेरे को मैं भी ऐसा मारूंगा ना। अबे इससे सुन लिया क्या? रुक नुबड़ा जी, इसको मारना है, ये भाग रहा है ये बंदा, मारो नुबड़ा इसको, आजा। कहां भागेगा मेरे बेचे? आ रहा हूं मैं भाई, तू रुक। नुबड़ा जी छलांगे मारो, कहां गया बंदा? आजा नुबड़ा, आजा, शाबाश। ओके, पेलने के लिए आ गया मेरे को। ये अच्छा लड़ता है ये बंदा। नुबड़ा मार इसको, तेरे पास स्वॉर्ड होगी पड़ी हुई। नुबड़ा जी अपनी पावर का इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना? वो फाड़ने वाली पावर किसी भी हालत में उसका इस्तेमाल नहीं करना। बे भाई ये शील्ड से मार रहा है इसको, ये शील्ड से मार रहा है नुबड़ा इसको भाई, तलवार नहीं है इसके पास। क्या कर रहा है नुबड़ा जी, आप तो भाई मरवाओगे। पानी हटा दे वहां से। रुक जा तेरी फेक स्मार्टी, तेरे को तो मैं अभी यहाँ पे पकड़ के ना, मेरे से लड़ेगा। आजा। ये मेरे बहुत हट खा रहा है नुबड़ा जी। थोड़ी सी हेल्प। नुबड़ा, अच्छा नुबड़ा तो मर भी नहीं सकता भाई, नुबड़ा के पास हमारी बहुत सारा हेल्थ है, बिकॉज़ नुबड़ा हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, लाइक हाँ ठीक है नुबड़ा, मैं बचाऊंगा आपको। तू मेरे नुबड़े को मारेगा बेटा, मेरे नुबड़े को जिस पे हाथ लगाया ना, उसके मैंने हाथ काटे हुए, समझा? पकौड़े, आजा लड़ मेरे साथ, आजा तू लड़ मेरे साथ। ओके नो मत लड़ भाई मेरे साथ प्लीज। ओके ये बंदा बहुत गंदा मार रहा है, अभी तो तू रुकना है। नहीं। ओके ये बंदा यहाँ पे बहुत शोर कर देगा ब्रो, मैं बच गया। यहाँ पे बहुत शोर कर देगा, तो अगर स्मूटी को लग गए यहाँ के बतासली वाले तो दिक्कत हो जाएगी। तेरे को बेटा अभी मैं क्या करने वाला, बंदी बनाने वाला हूँ, एंड देन उसके बाद तेरे को मैं डंजन में कैप्चर करके अपना काम निकलवाऊंगा, समझा? फेक मेरे को फेक स्मार्टी पाया से बहुत ज्यादा नफरत है। हमारे वर्ल्ड में भी इतने बंदे यहाँ पे फेक स्मार्टी बन के आए हैं ना, फेक विजर्ड बन के, सबसे नफरत है बिकॉज़ जो भी फेक, जिनके आगे भी मतलब मैं फेक वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबको पेल दूंगा। तू रुक पकौड़े, तेरे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आजा कहाँ भाग रहा है? नहीं नुबड़ा जी बचाओ, इसको मारो, इसको TNT लगाने मत दो किसी भी तरीके से, ठीक है ना? तेरी ऐसी की तैसी फेक काम करेगा मेरे बेचे हैं। ओ भाई क्लचेस तो बिल्कुल सेम मेरी तरह कर रहा है ये बंदा, ऐसा लग रहा है कि असली स्मार्टी है। बाय गॉड की कसम, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। तू रुक पकौड़े, रुक जा मेरे बेटे, आज तो तेरे को हम लोग ऐसा पकड़ेंगे ना यहाँ पे। टावर अप कर टावर अप तू है पकौड़े, ऐसी की तैसी तेरी है। रुक जा मेरे की तैसी तेरे। ओके इसको मार नुबड़ा, इसको मार, ऐसी की तैसी नीचे कर। नहीं नुबड़ा जी, नहीं पावर का इस्तेमाल नहीं करना, पावर का इस्तेमाल नहीं करना नुबड़ा,
पावर का इस्तेमाल नहीं करना नुबड़ा जी, इसको बस हम लोगों ने यहाँ से ऊपर से नीचे गिराना है। ब्रो सेम मेरी तरह करा ये बंदा। ओके भाई तू फेक है ना बेटे, रख मेरे को। नुबड़ा जहाँ पास में जा तो मार देगा कहीं। तू फेक है ना मेरे बेटे हैं, क्या बोलता है? तेरे को आज मैं पकड़ कर ऐसे डंजन में गाड़ूंगा ना तेरे को। बच गया है बंदा भाई गॉड। तू यही फाड़ता है, तू यही फाड़ता है। हाँ शाबाश है भाई फेक। तेरे को मैं आज मना कर रहा, तू फेक नहीं है, तू असली है ना, मैं नकली हूँ फिर, मैं नकली हूँ फिर। आज मैं तेरे से बेटा अपना काम निकलवाने वाला हूँ, काम समझा? समझा कि नहीं समझा? तेरे को मैं कुछ छड़ने वाला नहीं। ओके भाई साहब इसका आर्मर कितना ही सारा गंदा है यार। नुबड़ा जी आराम से नुबड़ा क्या कर रहा है भाई? पकौड़े तेरी ऐसी नुबड़ा जी को मारेगा है? इसको मारो मारने वाला। नुबड़ा साइड हो जा, नुबड़ा साइड हो जा भाई, क्या कर रहा है तू? नुबड़ा जी व्हाट आर यू डूइंग माय मैन? हैं कहाँ गया बंदा? नुबड़ा जी हाथ से छुट्टा नीचे ब्रो, ये हमारा आखिरी चांस हमारा इस वर्ल्ड से बाहर निकालने का। ढूंढो इसको। नुबड़ा जी आपने खो दिया इसको, यही तो था अभी ये बंदा। यार रवीन के अंदर तो नहीं गया। क्या कर रहा है नुबड़े? मेरे को क्यों मार रहा है? मैं असली वाला हूँ भाई। क्या है ये नुबड़ा जी कसम से? तेरे को क्या पीछे से हम लोग सेम है देखने के लिए। ओके नुबड़ा जी ये बंदा क्या रवीन के अंदर तो नहीं चला गया है? ब्रो आई हैव नो आइडिया कहाँ गया ये बंदा। अरे नुबड़ा जी यार एक इकलौता काम दिया था, मुंह के सामने हमने बंदा कैसे खोया मुझे बताओ जरा यार। अब हमारा आखिरी आ गया बेटा, आ गया। मारा इसको तेरी बंदा लेकर आए। रुक नुबड़े भाग। आई डोंट हैव हेल्थ, मेरा हेल्थ नहीं है। नुबड़े भागो जल्दी भाग। नुबड़ा जी मेरे पास हेल्थ नहीं, भागो जल्दी। ये एक बंदा लेकर आया हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है ब्रो ये सारे के सारे। चल नुबड़ा ऊपर चढ़। ओके नुबड़ा जी बेचारा फंस गया, मैं आ रहा हूँ नीचे। नुबड़ा जी आपको बचाऊंगा मैं। नुबड़ा जी को क्या शॉट पड़ रहा है ब्रो? मैं नुबड़ा जी आपको बचाने आ रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे छोटे भाई को मारोगे, तुम्हारे पकौड़ो। भाग नुबड़ा। मैं वर्ल्ड हाफ फाड़ दूं। नुबड़ा जी को मन भागो। अगर इस वर्ल्ड में मरेंगे तो आई डोंट नो हम लोग कहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे ब्रो। व्हाट द हेक इज दिस? मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। आजा नुबड़ा जी प्लीज मरना मत आपने। नुबड़ा जी आपने मत मरना किसी हाल में, ठीक है ना? यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं। ओके इनके हाथ मुझे ना एरोज वगैरह दिख रहे हैं। ओके मुझे खाना खाने दो एक बार भाई लोग। मैं ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ यहाँ पे कसम से। माय गुडनेस डूड, मैं यहाँ पे यूं करके रहने वाला हूँ। ओ माय गॉड। हाँ ऊपर आएगा। आजा फेक स्मार्टी, आजा फेक बदसूरत बूटी पाए तेरी ऐसी की तैसी। इसको मैं नीचे गिराना पड़ेगा। गिर जा तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी। ब्रो ये मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था। नुबड़ा जी ऊपर चढ़ो मत को। इस बंदे की स्किन देखो। अरे ये एसजीओ है इस वर्ल्ड का, ये एसजीओ इस वर्ल्ड का। साइड में देखो इस बंदे के कान दिख रहे हैं मेरे को। ये एसजीओ है गाइस, इसकी शक्ल भी यहाँ पे थोड़ी नूब जैसी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि गाइस ये जो स्मूटी पाई है असली वाला स्मूटी पाई है ब्रो। आई एम नॉट इवन जोकिंग, क्योंकि इस वर्ल्ड अगर ये वाला हमारा फेक होता तो एसजीओ को लेकर थोड़ी आएगा यहाँ पे। ओके मैं समझ चुका हूँ। अरे मेरी बात सुनो ओए स्मूटी। ब्रो मेरे को लग गया पता तू असली वाला है। मेरे को लग गया तू असली स्मूटी है। अरे सुन मेरी बात, जो ऊपर बैठा है ना वो बंदा फेक विजर्ड के साथ, ये ऊपर वाला स्मूटी, मुझे पता लग चुका कि ये फेक है ब्रो। वो बंदा उसको मारना है मैंने। मेरी बात सुनो, अगर तुम दोनों उसको मारने के लिए आए हो ना तो मैं तुम दोनों की यहाँ पर मदद करने आया हूँ ब्रो। मुझे लग गया ओके इसने अपना यहाँ पे एरो मिस किया बेबी। एसजीओ के नाम जैसा बंदा ब्रो अपने एक बार आर्मर उतारेगा, मुझे बस कंफर्म करने दो आप एसजीओ ही हो ना। एक्चुअली मैं दूसरे डायमेंशन का स्मार्टी पाए हूँ एंड मुझे पता है कि ये हमें स्मूटी पाए गाइस। यस गाइस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ गारंटी के साथ ये दोनों असली बंदे हैं। ओ माय गॉड मैं नीचे आ रहा हूँ, प्लीज हमला मत करना। मैं नीचे आ रहा हूँ। ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी गाइस, ये ना असली स्मूटी पाए हैं। ये असली, इसका नाम पता नहीं, एसजीओ से रिलेटेड होगा ऑफ कोर्स। एंड ऊपर उस महल के अंदर वो फेक स्मूटी पाया है। मैं समझ गया हूँ गाइस, मैं तुम लोगों को बोला था ना इससे पहले कि इस वर्ल्ड का जो स्मार्टी पाया है वो फेक है, आई मीन लाइक इविल है। एक्चुअली में इस वर्ल्ड का स्मार्टी पाया भी अच्छा वाला जो कि ये वाला है एक्चुअली में। ब्रो मुझे ना तू अपनी कहानी बता कि तुम लोगों के साथ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, और मैं तुम लोगों को अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरा यहाँ पर क्या सीन है। रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ। ये देख ब्रो, ये देख यहाँ पे मैं असली हूँ भाई। ये देख मैं भी स्मार्टी पाई हूँ ब्रो। ऑल राइट गाइस, तो देखो मेरे पीछे ये हमारा रियल स्मूटी पाई और इसका नाम है पीछे आईजीओ 69 अलाइव। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम ये है। हमारे मेन एसजीओ का नाम था एसजीओ 18 रिप
RIP और इसका नाम है अलाइव लास्ट में। ब्रो ये बहुत ही ज्यादा आयरॉनिक नेम्स है और बहुत ही ज्यादा ऑसम चीज है भाई। इसने मेरे को बताया कि ये जो हमारा किंगडम है ना, एक्चुअली में गाइस एग्जैक्टली सेम है यहाँ की सिचुएशन भी। हम लोगों को लग रहा था कि शायद से यहाँ पे कैरेक्टर्स एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते हैं, बट एक्चुअली में है। वो विज़र्ड फेक है, वो स्मार्टी फेक है, और एक्चुअली में यहाँ पे राज कौन करते थे, जैसे कि मैं करता रहा अपने वर्ल्ड में राज, यही वाला सेम स्मार्टी, यही वाला सेम SGO, और सेम यहाँ का जो ड्रीम बॉय है वो भी यहाँ पे राज करता रहा इनके साथ। अभी ड्रीम बॉय यहाँ पे आया नहीं है। एंड बाय द वे गाइस, ड्रीम बॉय का इस वर्ल्ड में नाम है ड्रीमी बॉय, ड्रीमी बॉय करके। मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा इस पे सामने। तो ब्रो इसने मेरे को बताया कि बहुत ही बुरे तरीके से इन लोगों को पहले खदेड़ा गया यहाँ से, एंड देन उसके बाद इनकी ऐसी स्किन्स पहनकर ये यहाँ पर फेक जो कॉलोन्स है ना, बेसिकली वो असली बंदे हैं जो कि इसकी स्किन पहनकर यहाँ पर ना फेक स्मूटी पाई बना हुआ है, और इसका नाम ना पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब ये बंदा जहां भी जाता है लोगों को लगता है कि स्मूटी पाई आ चुका है। लाइक जो राजा उसको पेलना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर लाइक टमाटर फेंक के मारते हैं, उसके ऊपर जूते फेंक के मारते हैं बेचारे के ऊपर। तो अभी का इसका एक मकसद है कि किसी भी तरीके से उस फेक बंदे को मारना। इसने मेरे को बताया कि भाई किसी भी तरीके से अगर हम लोग उस फेक बंदे को मार कर इसको यहाँ की राजगद्दी दे देंगे ना, तो ये हम लोगों को इस डायमेंशन से बाहर लाइक हमारे डायमेंशन में भेजने में मदद कर सकता है। तो ब्रो मैं तेरी किसी भी तरीके से मदद करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ प्लान करते हैं बहुत ही तगड़ा सा, इस फेक स्मूटी पाई को मारते हैं और तुझे आकर राजा बनाकर बस तुझे मेरी मदद करनी है और तुझे मुझे वापस मेरे वर्ल्ड में भेजना। ब्रो मैं अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ यार। बस गाइस मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। वो व्हाट, ये कैसी आवाज थी है? ओके थोड़ा दूर चलो, थोड़ा दूर चलो भाई, निकले यहाँ से। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट? आई हैव नो आइडिया मैन। बस तुम लोग साइड में आओ, थोड़ी प्लानिंग करते हैं और इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है गाइस। अब तो भाई यहाँ पे मेरे को डर लगना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अजीब सी आवाज आई यहाँ पर, बहुत जोर से आकाश से। आ जाओ भाई नुबड़ा जी, स्मूटी पाए एंड हमारा ICO 69 अलाइव। साइड में आ जाओ ब्रो, यहाँ पर प्लानिंग करते कुछ बहुत ही OP सी।